चंदर, शिवान, इंदर। Yes ma'am, I can hear you. मेरी आवाज आ रही है तो Yes, आप yes. हाँ ना कुछ चैट में यस नो बताओ। Yes ma'am, yes ma'am, आ रही है। हेलो यस मैम, यस मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है और मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हेलो हेलो, Yes, Chandar can see that I can see the response from Chandar and Sivan. इंद्रजीत आवाज आ रही है? हेलो हेलो, लाइट जला लो उनकी। इंद्रजीत को आवाज में प्रॉब्लम होती है। लेट मी चेक विथ ऑन फोन कि आ रही है कि नहीं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं इंद्रजीत को कॉल कर रही हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि उसको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ इंद्र आपको आवाज आ रही है मेरी? सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैम आपकी आवाज आ रही है मेरे को, लेकिन मेरी आवाज आपको कैसी जा रही है? हाँ आपकी आवाज तो नहीं जा रही, फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा। आप ना वो एक बार जो माइक है उसको जाके चेक करोगे तो शायद आ जाएगी। ठीक है, चेक करोगे कि मैं स्टार्ट करूँ? अभी हम लोग स्टार्ट करें कि वेट करें? ठीक ठीक है। आप अब हाँ अगर कुछ होगा तो आप मुझे चैट पे रिस्पॉन्स करना और अपना वो कर लेना, मतलब चेक कर लेना आवाज आती रहती है तो फिर मुझे लगता है कि आप लोग हो। ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू। सो थैंक यू फॉर गेटिंग स्टार्टेड। कल हम लोग एक बार मैं पूरा फिर से समराइज करती हूँ। अभी तक में कोई क्वेश्चन, कंसर्न, डाउट? अगर क्वेश्चन है तो यस लिखो, नहीं क्वेश्चन है तो नो लिखो। हेलो हेलो हेलो, अभी फिलहाल के लिए कोई पूछने के लिए कोई क्वेश्चन है तो हाँ लिखो, नहीं तो नो लिखो। यस या नो? राइट, नो रिस्पॉन्स सो फार। एनीवेज, तो अमेजोन पे सेल करने की माई माइक इज ऑन। हाँ आपकी आवाज तो माइक ऑन तो होगी शिवान, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक शिवान। हेलो हेलो, आप तो आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, इंदर की भी आवाज नहीं आ रही है, हेलो, चंदर की आई डोंट नो, आप लोग सबकी आवाज क्यों हेलो। नहीं आ रही है? ओके, लेट्स मी चेक की मुझे अपने एंड से चेक करना पड़ेगा कुछ। अब मुझे लगता है आप लोग की आवाज आएगी। हेलो हेलो, हाँ 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 अब आ रही है। हेलो। हाँ डन डन डन, वाह अच्छा लगा आप लोग की आवाज सुन के। अब आ रही है। एक्चुअली मेरे मैं सेटिंग में तब कुछ से बोल रहा प्रॉब्लम, था, एक्चुअली आ नहीं रही थी। सो सॉरी नहीं, नो नो एक्चुअली नो, प्रॉब्लम मेरे एंड से थी। अच्छा अच्छा, मैंने 2 बार इसका वो कर लिया था। चलो हाँ नहीं कोई नहीं, नहीं। ठीक ठीक है ठीक है। चलो ओके तो अभी तक को मैं समराइज करती हूँ पूरा पूरा भी हम लोगों ने क्या किया है। कि सबसे पहला तो एक इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि अमेजोन पे सेल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, जो कीवर्ड्स की पॉपुलरिटी हो। अमेजोन के सजेशंस में जो कीवर्ड्स आते रहते हैं, जैसे ऐसे टाइप करते हैं ये कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। गूगल के सजेशंस में कीवर्ड आते हैं वो निकाल सकते हैं। अमेजोन में सर्च करते हैं और जो टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां से निकाल सकते हैं। टूल्स, कीवर्ड टूल्स डॉट प्लानर, वहां से कीवर्ड निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कीवर्ड्स का आइडिया कर लिया कि किस कीवर्ड से हमारी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने प्रोडक्ट की सारी डिटेल इकट्ठा करके प्रोडक्ट अपलोड कैसे करते हैं वो डालने की कोशिश की। उससे पहले हम लोगों ने अमेजोन पे सेलर सेंट्रल, उस प्लेटफॉर्म का नाम है अमेजोन सेलर सेंट्रल, वहां पे अकाउंट बनाया। उसके लिए हम लोग सेल ऑन अमेजोन गए थे और नया अकाउंट बनाया था, स्टार्ट सेलिंग। अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, नहीं बना हुआ है तो अकाउंट बनाते हैं। जब भी आप लॉगिन करेंगे, अमेजोन के साथ है कि इसका पासवर्ड कभी भी आपके ब्राउजर में अमेजोन सेव नहीं करता है। जैसे बहुत सारे में होता है ना कि आप एक बार लॉगिन कर लिए तो बार बार आपको पासवर्ड डालने के। अमेजोन के साथ है ये सिक्योरिटी फीचर की वजह से वो कभी भी आप कितना भी बोलेंगे वो आपके इसमें मतलब इट्स वेरी रेयर कि वो अब ब्राउजर में आपका पासवर्ड सेव करेगा, तो हर बार आपको पासवर्ड डालना ही पड़ेगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट टू स्टेप वेरिफिकेशन है, तो अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया है तो भी आपको हर बार OTP आएगा, तब आपको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालती हूँ अपना, राइट। जब आप पासवर्ड डाल देते हैं तो अमेजॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट में पहुंच जाते हैं। अमेजॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट है, इसी में जो ऑप्शंस हैं, इसी ऑप्शन को मास्टरी करनी है। इसमें जो भी अमेजॉन पे आप खुद से कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहीं मिलने वाले हैं, राइट। अब ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, जैसे कि एक तो मैं अपने ब्रॉडली आपको मैं सब बताते जा रही हूँ, यहाँ से एक एक करके प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, यहाँ से जब भी दिमाग में आएगा तो प्रोडक्ट को ड्राफ्ट करके छोड़ दे सकते हैं। यहाँ पे हम अपना जो मोबाइल ऐप है वहाँ पे उसके थ्रू भी सेलर सेंट्रल को मैनेज कर सकते हैं। कैटलॉग का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट की लिस्ट, इन्वेंट्री का मतलब हो गया कि वो प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में कौन सा अवेलेबल है, तो पूरी की पूरी स्टॉक का मैनेजमेंट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मतलब अलग से मेरे पास एक्सेल सीट नहीं है, हम अमेजॉन में ही ये मैनेज कर रहे हैं कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है। इन्वेंट्री की प्लानिंग भी कर सकते हैं, मींस यू कैन प्लान किया, अच्छा ये कम हो रहा है तो मुझे इसको ऑर्डर करना है, तो इन्वेंट्री प्लानिंग का एक तरह से ये वैल्यू एडेड फीचर है। तो इन्वेंट्री की प्लानिंग भी कर सकते हैं, एक एक करके प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं पूरी फाइल के थ्रू। सो जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे एक एक करके ही प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं और प्रोडक्ट की पूरी एडवांस डिटेलिंग भी अपलोड कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो कुछ चीजें जो होती हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं और कुछ जो होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो जो कंपलसरी चीज है उसकी एक लिस्ट बना करके प्रोडक्ट की डिटेल आप एक जगह इकट्ठा कर लें और कैटलॉग पूरा कंप्लीट कर लें। इन्वेंट्री नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कैटलॉग पूरा कंप्लीट कर लें, फिर उसमें से एक एक को चूज करके उसकी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। ओके, आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, हर मंथ की रिपोर्टिंग देख सकते हैं, इतना स्टॉक में था, इतना सेल हुआ, दैट पूरे वर्ल्ड में भी सेल कर सकते हैं। प्राइसिंग मैनेजमेंट मैं अभी अलग से बताऊंगी आपको। ऑर्डर मैनेजमेंट जब ऑर्डर आएगा तो वो भी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे कि प्रोडक्ट हमने डाल दिया, अब हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो प्रमोट करने का 2 तरीका मैंने बताया था, एक तो ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक का मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने अमेजोन को डायरेक्टली कोई पैसा नहीं दिया है, फिर भी आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पे दिख रही है। यानी अमेजोन पे 2 तरह का एड चलता है, एक तो बिना पैसा दिए अमेजोन पे आपकी प्रोडक्ट दिख रही है, तो वो ऑर्गेनिक, उसको नेचुरल या फ्री कहते हैं, फ्री लिस्टिंग, ऑर्गेनिक लिस्टिंग या नेचुरल लिस्टिंग। और दूसरा एडवर्टीजमेंट होता है, उसको पेड लिस्टिंग भी कहते हैं या इनऑर्गेनिक भी कहते हैं। उस केस में हम अमेजोन को एक्सक्लूसिवली पैसा दे रहे हैं। किस लिए पैसा दे रहे हैं? ताकि मेरे प्रोडक्ट कोई सर्च करे, अगर रिलेवेंट कोई कीवर्ड सर्च करे तो मेरा प्रोडक्ट आप दिखा दो, या मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रहा है तो सजेशन में भी मेरा प्रोडक्ट दिखा दो। तो उस केस में जब भी अमेजोन प्रोडक्ट दिखाएगा तो उसके आगे कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड, प्रमोटेड, बूस्ट, एडवर्टीजमेंट, एड्स ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं। तो अगर आप अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, और एक चीज मैं अनऑफिशियली आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही आप प्रोडक्ट को, जैसे आपने 200, और एक और बात है कि एज अ सेलर आपके पास जितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितना ज्यादा होता है, अमेजोन आपको उतना ज्यादा ट्रस्ट करता है। मीन्स एक तो सेलर का रेटिंग रिव्यूज फैक्टर है, सेलर प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है अपलोड करने की, प्रोडक्ट जो अपलोड करते हो प्रोडक्ट के कंटेंट को फ्रेश रखने की, मतलब इन्वेंट्री मैनेज करना, इमेजेस अपलोड करना, रेटिंग रिव्यूज मैनेज करना, क्वेश्चन आंसर्स मैनेज करना, डिस्क्रिप्शंस को मैनेज करना, वेरिएशंस को मैनेज करना, ये सब तो करने से आपकी मतलब फ्रेशनेस बनी रहती है और प्रोडक्ट की लिस्टिंग टॉप में रहती है। लेकिन एक अनऑफिशियल चीज ये है कि कहीं भी अमेजोन ये बात बोलता नहीं है, लेकिन आप एक्सपीरियंस करोगे, अगर आपने कभी काम किया अमेजोन में तो आपको एक्सपीरियंस करोगे कि जब आप आपके पास 200 प्रोडक्ट है और उसमें 20 प्रोडक्ट पे आप ऐड चला रहे हो, तो 20 प्रोडक्ट पे जब आप ऐड चला रहे हो तो उस प्रोडक्ट पे तो ठीक है, अमेजोन बोलता है कि इस प्रोडक्ट पे तो आप जो ऐड चला रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही इंप्रेशंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्लिक्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग सेल होगी। लेकिन जो बाकी 180 प्रोडक्ट हैं वो आपका नेचुरल लिस्टिंग में ही है, वो फ्री लिस्टिंग में ही है, उसको उसको अमेजोन बोलता है वो अलग तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, उसको अमेजोन इन्फ्लुएंस नहीं करता है। बट एक्सपीरियंशियली आप जब अपना स्टैट्स कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि जिस पे ऐड चला रहे थे वो तो 100%
केवल पैसे दे करके क्लिक्स आ रही हैं, लेकिन बाकी 180 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे आप ऐड नहीं चला रहे थे, फिर भी उनकी धीरे धीरे उनकी विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है, उस पे क्लिक्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका इंप्रेशंस बढ़ता जा रहा है, वो अब ज्यादा सजेशंस में आता है, अब वो सजेशन में टॉप में ज्यादा आता है या बाय बॉक्स में आने लग गया है। तो ये अनऑफिशियल है, मतलब आप ये समझ लो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई ऐड दे रहा है, कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजर है, तो ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया एडवर्टीजमेंट के तो पैसे ले रहा है, बोल रहा है कि एडवर्टीजमेंट अलग होता है, एडिटोरियल अलग होता है, लेकिन आप कभी ध्यान से, आपने कभी पता नहीं नोटिस किया है या नहीं, लेकिन आप देखोगे कि जो लोग बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स होते हैं उनके बारे में लोग जो ये कंपनीज होती हैं वो एडिटोरियल में भी पॉजिटिव ही छापते हैं, राइट, वो इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट देने के लिए, ताकि वो आप उनसे जुड़े रहें। क्या फंडामेंटल है आई डोंट नो, बट जब आप ऐड चलाते हो तो अमेज़न चाहता है कि आप अमेज़न पे ऐड चलाते रहो, और आप ऐड तभी चलाते रहोगे जब आपकी प्रोडक्ट सेल होती रहेगी, और आपकी प्रोडक्ट तभी सेल होगी जब आप प्रोडक्ट टॉप में आएगी। तो वी आर अज्यूमिंग कि आपका फंडामेंटल जो थंब रूल के तौर पे जो आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है वो ठीक ठाक है। अगर आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग ही सही नहीं की है, इमेजेस नहीं सही डाले हैं, टाइटल सही नहीं डाला है, आपका जो बेसिक है वो सही नहीं है, तो कितना भी ऐड चला लो बहुत फायदा नहीं होने वाला। राइट, तो पहली सीढ़ी तो ये है कि जो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है, आपकी दुकान में आने के बाद जो आपके प्रोडक्ट पहली बार आप फिजिकली तो दिखा नहीं रहे हो, वर्चुअल वर्ल्ड में दिखा रहे हो, तो पहली बार आपके प्रोडक्ट पेज पे जाने पे यूजर को क्या लग रहा है कि आपने इमेजेस बहुत सारे डाले हैं कि नहीं, डिस्क्रिप्शंस डिटेल में डाला है कि नहीं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आंसर्स आपने किए हैं कि नहीं, सफिशिएंट रेटिंग रिव्यूज है कि नहीं, मतलब जो बेसिक आपका क्लियर है, अगर आपने ठीक ठाक एवरेज भी प्रोडक्ट लिस्टिंग सही से की हुई है, तब अगर आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो तो आप एडवर्टीजमेंट भले 5 प्रोडक्ट के लिए चला रहे हो, लेकिन आपके उसकी वजह से 50 प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ने लग जाती है। राइट, वो आपको एक्सपीरियंस तब होगा जब आप एक लंबे समय तक के लिए ऐड चलाओगे। आप 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ऐड चलाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक मतलब महीने 2 महीने 6 महीने साल भर, मतलब एक छोटा सा बजट लेकर के उसमें ऐड चलाते रहने। तो स्ट्रेटेजिकली हम लोग क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट डाल करके कंटिन्यूअस ऐड चलाते रहते हैं। सपोज मिनिमम अमाउंट वो मांग रहा है 50 रुपीज, तो 100 रुपीज का ऐड डेली चला रहे हैं। तो 100 रुपीज का ऐड चलाने का मतलब है कि महीने का 3000 बजट, जो भी है एक छोटा सा अमाउंट बजट, मतलब केवल ऑर्गेनिक पे नहीं रखते हैं, दोनों पे काम करते हैं। तो दोनों पे काम करने का मतलब है कि ऐसा तो आइडियली आप 70% काम जो है हम ऑर्गेनिक पे करेंगे, यानी 70% प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करेंगे, और जो हमारा 30% बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसमें ज्यादा मार्जिन है, जिसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी हो रखी है, जिसपे रेटिंग रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, जिसके जो सजेशन में आता है तो नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, इस तरह के जो 30% हैं उस पे हम ऐड चलाते हैं। तो ये 70-30 का फंडा समझ में आ गया। मतलब आप जब ऐड चलाओगे तो सारे पे नहीं चलाएंगे, जो बेस्ट सेलिंग जिस पे क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो ना, हर क्लिक के पैसे लगेंगे, हर इंप्रेशंस के पैसे लगेंगे, तो आप बिल्कुल चुन चुन के वही प्रोडक्ट यूजर को दिखाओगे जिसपे कन्वर्जन होने का सबसे ज्यादा चांस है। राइट, तो हम 30% 20 to 30% वैसा प्रोडक्ट छांट के रख लेते हैं जिसपे जो हमारा बेस्ट सेलिंग हॉट केक है, और उस पे ऐड चलाते हैं। और बाय डिफॉल्ट आप अगर कंसिस्टेंटली 30% पे ऐड चला रहे हो तो बाकी 70% की विजिबिलिटी बढ़ने लग जाती है। विजिबिलिटी मतलब नंबर ऑफ इंप्रेशंस। नंबर ऑफ इंप्रेशन आप जानते हो, ये जब हम Amazon पे जा रहे हैं और जो भी दिखता है उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इंप्रेशन। फॉर एग्जांपल अभी तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रही है, मान लीजिए हम इस पे जिस जैसे ही आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, ये तो सॉरी मैंने इसको यूनिवर्सल सर्च बार कहते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। बोर्ड गेम्स फॉर 8 ईयर किड्स, तो ये सर्च टर्म कहलाया और ये इंप्रेशन हो गया। अगर ये यहाँ पे दिख रहा है तो इसको कहेंगे इंप्रेशन, लेकिन ये स्पॉन्सर दिख रहा है तो इसको कहेंगे पेड इंप्रेशन। ये स्पॉन्सरशिप के साथ यहाँ पे दिख रही है तो इसको कहेंगे पेड इंप्रेशन। मतलब इस इंप्रेशन को डालने के लिए ये एडवर्टाइजर, ये सेलर का नाम क्या है, ये जो भी सेलर है वो सेलर जो है वो ये पेड ऐड चला रहे हैं ये सेलर, राइट। तो ये पेड इंप्रेशंस हो गए। और ये जो ये भी स्पॉन्सर है, मतलब ये 4 इंप्रेशंस,
ये प्रोडक्ट 1 2 3 4, यानी ये 4 एडवर्टाइजर हैं, ये 4 एडवर्टाइजर ऐड चला रहे हैं। अब यही नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स अगर बहुत ज्यादा होंगे तो आपके पर क्लिक की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके। और नंबर ऑफ एडवर्टाइजर, आप ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी एडवर्टाइजर ही नहीं है, कोई ऐड ही नहीं चला रहा है, तो उस केस में आपके पर क्लिक की कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। ओके। राइट। तो सीजन पे भी होता है, जैसे अभी बहुत ज्यादा सीजन है, मार्च के बाद बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, या मार्च के बाद छुट्टियां होती हैं, उस टाइम में गेम के लिए लोग स्कूल्स भी अप्रोच करते हैं। तो एक तरह से आई डोंट नो आपके पास भी कुछ सीजन वाला सिस्टम होता होगा, तो आप सीजन के टाइम में ऐड चलाएंगे तो उस समय कॉम्पिटिशन्स भी ज्यादा होते हैं, इसको हम लोग कॉम्पिटिटर कहते हैं। ओके। ये हमारे पेड कॉम्पिटिटर है, यानी जिस कीवर्ड पे हम आना चाहते हैं, ये हमारा टारगेट कीवर्ड है, और इस कीवर्ड पे मेरा रिजल्ट आना चाहिए, उसके बदले जिसका भी रिजल्ट आ रहा है वो हमारे कॉम्पिटिटर हो गए। तो हम कॉम्पिटिटर को हमेशा टाइम टू टाइम जाके एनालाइज करते रहते हैं कि व्हाई दिस कॉम्पिटिटर इज कमिंग ऑन टॉप, इसने ऐसा क्या किया हुआ है कि वो टॉप में आ रहा है। तो एक तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये ऐड चला रहा है, राइट। लेकिन ऐड भी चला रहा है, तो ऐड भी आप किस तरह के प्रोडक्ट का चला रहा है। देखो 2375 तो केवल रेटिंग रिव्यूज है, यानी कि इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो 2375 नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो चुके हैं। स्टार रेटिंग, अब एक और भी, जब भी मैं ऐड चलाते हैं तो जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि 4 स्टार प्लस वाले रेटिंग वाले प्रोडक्ट को पे ऐड चलाएं, क्योंकि बाइंग डिसीजन में स्टार रेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सब कुछ ठीक है, प्रोडक्ट पसंद है, कॉस्ट पसंद है, फीचर्स पसंद है, सब कुछ पसंद है, लेकिन अगर स्टार रेटिंग नहीं है तो बहुत बार आपकी बाइंग डिसीजन वहीं पे रुक जाता है, राइट। तो जब हम प्रोडक्ट ऐड के लिए चूज कर रहे होते तो हम वो प्रोडक्ट चूज करते हैं कि कम से कम जिसकी 4 स्टार प्लस रेटिंग हो, 4 स्टार नहीं तो कम से कम 3+ हाफ तो हो ही। वैसे प्रेफरेबली 4 स्टार रेटिंग को ही सबसे अच्छा हम लोग मानते हैं कि हम ऐड चलाएंगे तो उसी की ऐड चलाएंगे जिसकी 4 स्टार रेटिंग हो। अब ये इसमें मतलब ये चुन के, अब ये जो सेलर है, हाँ जी, ये सेलर के पास अगर हम जाके देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, लेकिन सब पे वो ऐड नहीं चला रहा होगा। जो इसका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा उसी पे ऐड चला रहा होगा। आप ये प्रोडक्ट का आप ये भी देखेंगे कि उसने नाम कैसा रखा हुआ है, आप ये भी देखेंगे कि उसने डिस्क्रिप्शन कैसे पॉइंटर वाइज दिया हुआ है, आप ये भी देखेंगे कि उसकी कॉस्ट पे वो क्या मतलब कैसा कॉस्ट दे रहा है, ये भी देखेंगे कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन है या फुलफिल्ड बाय सेलर है। जैसे ही फुलफिल्ड बाय अमेजोन होगा तो भी उसका भी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही फुलफिल्ड बाय अमेजोन होता है वो प्रोडक्ट प्राइम कस्टमर्स के लिए रेडी हो जाता है। जो फुलफिल बाय सेलर जो होता है वो कभी भी प्राइम कस्टमर के लिए नहीं रहता है, राइट। क्योंकि प्राइम कस्टमर्स को वो 1 डे 2 डे की गारंटी देते हैं कि आपका प्रोडक्ट 1 डे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 1 डे की गारंटी दे देते हैं। तो आप अमेजोन अगर सेल बाय सेलर और फुलफिल्ड बाय सेलर अगर दोनों सेलर ही हैं तो उस केस में वो फिर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 1 डे की नहीं दे सकते, तो उस केस में वो प्रोडक्ट को प्राइम के अंदर नहीं रख सकते। तो फुलफिल बाय अमेजोन होने से भी इसका फायदा मिल जाता है, क्योंकि 1 डे डिलीवरी की गारंटी होती है। अमेजोन खुद कस्टमर केयर कर रहा होता है, प्रोडक्ट का रिटर्न सब अमेजोन ही मैनेज कर रहा होता है। तो अमेजोन इसको इस तरह के जिसपे लोग बाय करने का चांसेस बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट को अमेजोन प्रमोट करना चाहता है। इफ यू रिमेम्बर, कल हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। तो ये आपका कॉम्पिटिटर का एनालिसिस हो गया कि कॉम्पिटिटर कैसे मतलब किस तरह से प्रोडक्ट को लिस्ट रखा हुआ है। तो इसमें से आप देखेंगे कि ऐसा क्या है जो कॉम्पिटिटर ने किया हुआ और आपने नहीं किया हुआ है। तो आप कोशिश करेंगे कि जो चीज आपके एंड से मिसिंग है, आपके लिस्टिंग में मिसिंग है, वो फीचर्स वो चीजें भी आप डाल दें, राइट। तो ये बेसिक चीजों का ध्यान रखते हैं। अब हम ऐड अगर चलाना होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, कैंपेन मैनेजर, एक तो कैंपेन मैनेजर के थ्रू ऐड चलाएंगे, दूसरा डील्स में पार्टिसिपेट करना है। डील्स अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स अमेजोन में क्या चलते हैं, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स चलते हैं, बहुत सारे सालों भर कुछ ना कुछ अमेजोन में चलता ही रहता है। कुछ ना, अभी वो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स चलेगा, उससे पहले प्राइम डे चलता रहता है, उससे पहले वो फ्रीडम 15 अगस्त के आसपास फ्रीडम सेल चलता है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो एज अ सेलर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप भी अपने प्रोडक्ट को उस डील में इंक्लूड कर पाओ,
क्योंकि जैसे ही एज अ बायर्स हम किसी प्रोडक्ट का नॉर्मल कॉस्ट है और डील में मुझे वो कॉस्ट कम में मिल रही है, तो वही मतलब अगर हम अभी डिसीजन हाँ ना में था तो हम डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है फिर पता नहीं दोबारा में डील मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अभी जितने डील में पार्टिसिपेट करना है उसमें कर सकते हैं। कूपन्स टाइम टू टाइम आप देखते हो कि ये इतने का कैशबैक मिलेगा, अब वो कैशबैक अवेल करने के लिए आपको कूपन डालना होता है। या इन जनरल आप अमेजोन पे आपका प्रोडक्ट है और कोई भी अमेजोन पे आप कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देना चाहते हैं, लेकिन उसका एडवर्टीजमेंट अमेजोन से बाहर फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, मेल पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इन सब जगह पे बोल रहे हैं कि ठीक है मेरा अमेजोन में प्रोडक्ट लिस्टेड है, ये कूपन कोड अप्लाई करो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, कूपन कोड क्रिएट करोगे यहाँ से, और कूपन कोड को आप पूरे ऑल ओवर कहीं पे भी किसी को भी बता सकते हो कि अमेजोन पे जाओ, ये प्रोडक्ट पे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो उस तरह के कूपन कोड हम यहाँ से जनरेट करते हैं। और जो प्रमोशनल मैसेज टाइम टू टाइम अमेजोन जो प्रमोशनल मेल वगैरह भेजता रहता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कैंपेन मैनेजर को, और मोर और लेस हमने ऑलमोस्ट एक कैंपेन पूरा तो नहीं किया था लेकिन देख लिया था, उसको हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं। राइट, एक कैंपेन कल हम लोगों ने बनाया था। इसी को, जो भी कैंपेन आपने बनाया है वो हमेशा आपके कैंपेन मैनेजर में रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं एड मैनेजर। ये एडवर्टीजमेंट डैशबोर्ड है जिसको एडवर्टीजमेंट कंसोल कहा था, अमेजोन ने इसको क्या कहा था, ये आपका एडवर्टीजमेंट कंसोल है। कंसोल उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं जहां जिस पे आपको उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एडवर्टीजमेंट कंसोल का मतलब हो गया कि यहाँ अमेजोन पे जो आप एड चला रहे हैं उससे रिलेटेड सारी इंप्रेशंस मिलेंगी। स्पेंड, आपने टोटल कितना खर्च किया, सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हुआ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इसको ROAS कहते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब कि आपने खर्चा किया 1000 रुपया और लेट्स सपोज सेल हुआ 5000 रुपए का, और अब रिटर्न ऑन एड स्पेंड तभी अमेजोन निकाल पाएगा जब आप अमेजोन को ये बताएंगे कि पर सेल आपकी प्रॉफिट कितनी हो रही है। अगर हम अमेजोन को बता देते हैं कि पर सेल मेरी प्रॉफिट 200 रुपए की हो रही है और मेरे 100 सेल हुए हैं, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितने हो गए, 100 सेल हुई है और पर सेल मुझे 200 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 20,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 1000 रुपए का एड चलाया। अगर मैं एक टेंटेटिव, इस फिगर को आप एग्जैक्ट मत मानना, एक मोटा मोटा मैं बता रही हूँ कि आपने 1000 रुपए का खर्च किया और 1000 रुपए के खर्च से आपने 100 सेल निकाले और पर सेल आपकी प्रॉफिट जो है वो 200 रुपए है। तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या हो गया कि टोटल स्पेंड 1000 और टोटल इनकम कितना हुआ आपका 20,000 का, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100, 200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पेंड, कितना पैसा खर्च किया था आपने, 1000 रुपए खर्च किए थे, तो 20% का आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड आ रहा है, यानी 20% आप ज्यादा कमा पा रहे हो। तो यही फिगर है, इससे आप ये डिसाइड करोगे कि आप एड कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। इंप्रेशन सबको पता है, इंप्रेशन मतलब कितनी बार एड दिखी, नॉट नेसेसरी की क्लिक हुई, नॉट नेसेसरी की सेल हुई, नॉट नेसेसरी की एड टू विश, क्या एक्शन यूजर ने लिया ये नहीं। अगर यूजर ने आपको बाएं, मतलब हो सकता है यूजर कहीं और देख रहा हो और अमेजोन को स्क्रॉल कर रहा हो और उसमें आपकी एड भी स्क्रॉल हो गई, तो भी इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। अमेजोन, हो सकता है आपस में लोग बातें कर रहे हो और अमेजोन पे स्क्रॉल कर रहे हो और आपने ऐड चला के रखा हुआ है और आपकी ऐड को भी, स्पॉन्सर ऐड को उसने स्क्रॉल कर दिया, लेकिन अमेजोन की नजर में अगर यूजर ने उसको स्क्रॉल किया तो वो इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। ठीक है, एड मैट्रिक्स, इस तरह के नंबर्स को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, जो भी चीज नंबर के रूप में प्रेजेंट की जा सकती है, कोई भी चीज अगर नंबर्स के तौर पे उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसे कितना खर्च हुआ, कितना सेल हुआ, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, कितने नंबर ऑफ इंप्रेशंस हैं, कितने नंबर ऑफ क्लिक्स हैं, तो ये सारा मैट्रिक्स आता है। और डायमेंशन क्या होते हैं कि जिसको नंबर्स में नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं वो डायमेंशंस होते हैं। अब डायमेंशंस का एग्जांपल मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि रिपोर्टिंग में डायमेंशंस भी आते हैं। तो डायमेंशंस का मतलब कि ले सपोज किस डिवाइस पे आपका नंबर ऑफ सेल ज्यादा हुआ, तो आप डिवाइस को आप नंबर में नहीं प्रेजेंट कर सकते।
भले ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल कितना हुआ, तो नंबर ऑफ सेल इज द मैट्रिक्स, कि नंबर ऑफ सेल 20 हुआ, तो नंबर ऑफ सेल इज मैट्रिक्स। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं डिवाइस वाइज मुझे नंबर ऑफ सेल पता चले, तो अब iOS पे 5 सेल हुई थी, एंड्रॉइड पे 8 सेल हुई है, और डेस्कटॉप पे 2 सेल हुई है। तो इस तरीके से अब डिवाइस का जो नाम रहेगा उसको आप नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते, या फिर लोकेशन वाइज कि नोएडा में कितनी हुई, हरियाणा में कितनी हुई, पंजाब में कितनी, या स्टेट वाइज आप निकालना चाहते हो, तो लोकेशन के नाम को आप नंबर में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन लोकेशन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स को हम नंबर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो इस चीज को, जो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो रिपोर्टिंग है, जो भी आपके पास स्टैट्स डेटा आ रहे हैं, तो जिस डेटा को नंबर में प्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिस डेटा को नंबर में नहीं प्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम डायमेंशंस बोलते हैं। तो हमेशा डायमेंशंस के अगेंस्ट मैट्रिक्स प्रेजेंट किया जाता है। इस डिवाइस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल्स, इस लोकेशंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल, इस डेज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल, इस मंथ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल। तो अब यहाँ पे डे, मंथ, डिवाइस, लोकेशन डायमेंशंस हो गए, और नंबर ऑफ सेल जो हो गया वो मैट्रिक्स हो गया। अब नंबर ऑफ सेल भी हो सकता है, नंबर ऑफ इंप्रेशंस भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्लिक्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्पेंड भी हो सकता है, नंबर ऑफ रिटर्न ऑन एड स्पेंड भी हो सकता है। तो किसी भी डायमेंशंस के अगेंस्ट कोई भी मैट्रिक्स हम लोग देख सकते हैं। इस डायमेंशंस और मैट्रिक्स इज क्लियर? यस मैम। राइट। तो ये बेसिक, ये जो डैशबोर्ड है वो बेसिक रिपोर्टिंग कर रही है। बेसिक रिपोर्टिंग मतलब जो मोटा मोटा, कि जिसको आप ऐड चला रहे हो तो कम से कम ये इन्फॉर्मेशन तो आपको जैसे ही आपने ऐड कंसोल खोला आपको पता होना चाहिए कि कितना खर्च किया, कितना सेल हुआ, कितना रिटर्न आया, कितने इंप्रेशंस हुए। तो ये मोटा मोटा है। इसके अलावा अगर डिटेल आप जानना चाहते हो तो हमेशा कोई भी और मैट्रिक्स आप ऐड कर सकते हो। या जहाँ ऐड मैट्रिक्स करोगे तो आपके पास और भी बहुत सारे मैट्रिक्सेस हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ये तो वैसे मैट्रिक्स प्रेजेंटेड हैं जिनको कि मतलब एज अ एडवर्टाइजर आप हमेशा दिमाग में रखना चाहते हो कि अच्छा मैंने इतना पैसा लगाया, इतना सेल हो गया, राइट। तो जो आपने कैंपेन बनाया हुआ है, कैंपेन एक्टिव हो सकता है या पॉज हो सकता है। एक्टिव जब भी एक्टिव करना हो, अभी एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया मतलब कि ये अप्रूव, अगर रिव्यू नहीं हुआ है तो रिव्यू में जाएगा, अप्रूव होगा, ऐड चलनी शुरू हो जाएगी। ऐड चलनी शुरू होने का मतलब इंप्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे। इंप्रेशंस आने के बाद क्या होगा, क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे। क्लिक्स आने के बाद क्या होगा, कन्वर्जन्स आने शुरू हो जाएंगे। कन्वर्जन्स आने के बाद क्या होगा, ये सारे इंप्रेशंस, क्लिक, कन्वर्जन और रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कितना एक्सपेंस हुआ, ये सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। तो आप कभी भी चाहे जिस भी ऐड को चाहे पॉज कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। ये अभी करंट स्टेज, ये कैंपेन का नाम आपकी मर्जी जो डाल सकते हैं, जो हम लोगों ने कल डाला भी था। अब कैंपेन का स्टेटस क्या है, पॉज्ड है, रिमूव्ड है, डिलीट है, एक्टिव है। टाइप ऑफ कैंपेन आपने कौन सा चलाया है, किस डेट को स्टार्ट किया था, किस डेट को एंड कर रहे हैं, बजट क्या है कैंपेन का, कितना इस कैंपेन पे अभी तक टोटल कितना खर्च कर चुके हैं, इस कैंपेन से अभी तक कितना टोटल ऑर्डर आ चुका है, इस कैंपेन से अभी तक टोटल सेल कितनी हो चुकी है, राइट। ये पूरे डेटा को आप चाहे, अब यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, आप चाहे तो और भी डेटा को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। आप एक बार अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो कल हम लोगों ने यहाँ पे नया कैंपेन बनाया था। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देती हूँ, अगर आप अपने सिस्टम में एक नया कैंपेन बनाने का कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। मैं 5 मिनट में मैं आपको फिर से ज्वाइन करूंगी। आप एक बार कैंपेन बनाने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे, अदरवाइज मैं एक बार और आपको बताऊंगी। कैन यू ट्राई एट योर एंड? आई एम ज्वाइनिंग यू इन 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट में आपको ज्वाइन करूं, तब तक आप ट्राई करोगे? ओके ओके, थैंक यू। ओके मैम। ओके, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।
So I am back. All of you are here. आप लोग सब लोग हो यहाँ पे? Say yes in the chat window. Nice. Thank you. Thank you. So try किया कैंपेन पे काम करना. दो तरह की ऐड होती है, हम लोगों ने देखा था, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड और स्पॉन्सर ब्रांड. प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, कोई सर्च कर रहा हो तो आपकी प्रोडक्ट रिजल्ट में आएगी, उसके लिए हम ऐड चला रहे हैं. या फिर आपने जैसा आपके जैसा प्रोडक्ट कोई और दूसरे सेलर का प्रोडक्ट देख रहा हो, आप ही जैसा प्रोडक्ट आप जो सेल कर रहे हो उसी तरह का प्रोडक्ट कोई और दूसरे सेलर का वो प्रोडक्ट देख रहा हो, तो आप अपनी प्रोडक्ट एज अ सजेशन में स्पॉन्सर ऐड चलाना चाहते हैं. तो इसके लिए हम लोग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड चलाते हैं. स्पॉन्सर ब्रांड मैम, के जी हम आपकी आवाज में बहुत वो हो रही है, पीछे से आवाज आ रही है बहुत तेज. ओके ओके, एक मिनट, बस एक मिनट. यस, अब बेटर है. यस मैम. यस, राइट. तो ये प्रोडक्ट ऐड और ब्रांड ऐड समझ में आ गया. प्रोडक्ट ऐड में आपको दो तरह की ऐड मैंने बताई कि कोई आप कीवर्ड की लिस्ट दोगे, राइट. उस कीवर्ड के लिए किस प्रोडक्ट को ऐड में दिखाना है उसकी लिस्ट बनाओगे. तो यू आर सेइंग कि उस कीवर्ड को कोई सर्च करे तो मेरी प्रोडक्ट टॉप में स्पॉन्सर ऐड आनी चाहिए. सो फॉर दैट इसके लिए हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऐड. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ही के जैसा प्रोडक्ट कोई दूसरे सेलर का एक्सप्लोर कर रहा हो तो आपकी प्रोडक्ट सजेशन में आएगी. सो उसके लिए भी हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट. ब्रांड प्रोडक्ट, जिस केस में आप अपनी कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है और उस कैटेगरी पेज को कोई एक्सप्लोर कर रहा है तो आपकी प्रोडक्ट टॉप में आएगी. हेल्प शॉपर्स टू डिस्कवर योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट ऑन Amazon विथ रिच एंगेजिंग क्रिएटिव. तो इस केस में आप आपका ब्रांड जो है आपकी कैटेगरी में रिकॉग्नाइज नेम बन रहा है. जैसे इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में MI को कर रहा है अपना ब्रांड ऐड, या फूड की कैटेगरी में नेस्ले को अपना करना है. तो आप उस कैटेगरी का वो कोई भी प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रहा हो, कोई भी सब कैटेगरी एक्सप्लोर कर रहा हो, जो ब्रांड ऐड अगर आप चलाओगे तो आपके ब्रांड की ऐड आपको वहां टॉप में दिखेगी. अब उस केस में कोई ऑफर, आप ब्रांड का कोई ऑफर दे रहे हो, ले सपोज आप कहते हो कि डिटोल का अभी सब पेंडेमिक में सब लोग सैनिटाइजर बाय कर रहे हैं, यू आर सेइंग कि अगर आप 5 लीटर का सैनिटाइजर बाय करोगे तो आपको ये मिलेगा. या कोई ऐसा सैनिटाइजर आया है जिसमें कि कुछ नया, आपने कोई नया, जनरली ब्रांड क्या होता है, ब्रांड को कुछ ना कुछ, एक तो ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं. ब्रांड का मतलब है जो दिखता है वो बिकता है. ब्रांड का मतलब वो इतनी बार आपको और हमको दिखाते हैं कि वो हमारे सब कॉन्शियस में बैठ जाता है. ब्रांड का मतलब है कि वो कम से कम आप Amazon पे हो तो 10 से 12 बार आप एक ही ब्रांड को बार बार देखते हो, राइट. तो इस केस में प्रोडक्ट से ज्यादा हाईलाइट किसको किया जा रहा है, ब्रांड के नाम को, कंपनी के नाम को. फॉर एग्जांपल डिटोल और जो भी आपका ब्रांड है, तो मिनिमम उनका है. जैसे आप टीवी में बार बार देखते हो कॉलगेट कॉलगेट कॉलगेट, और मार्केट में जाके बोलोगे कॉलगेट दे दो, रादर देन टूथपेस्ट दे दो, आप बोलोगे कॉलगेट दे दो. तो ब्रांड का इम्पैक्ट ये हो जाता है. तो इस वजह से ये जितने ब्रांड है, जैसे आप बार बार एम आई जहां देख रहे हो, MI देख रहे हो, तो आप मार्केट में जाके MI के बारे में एक बार जरूर पूछोगे कि अच्छा इसकी कितनी कॉस्ट है. तो ब्रांड का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है जब वो चीज आपके दिमाग में हमेशा लाइव रहे, हमेशा अभी रिसेंट मेमोरी में रहे. जैसे हमारे पास दो मेमोरी होती है, एक रिसेंट मेमोरी होती है और एक ओल्ड टाइम की मेमोरी होती है. तो ब्रांड का काम क्या होता है कि वो हमेशा आपके रिसेंट मेमोरी में बने रहना चाहते हैं.
अमेजोन का आप न्यूज़पेपर में भी ऐड देख रहे हो, टीवी में भी ऐड देख रहे हो, यूट्यूब पे भी ऐड देख रहे हो, फेसबुक पे भी देख रहे हो, गूगल पे भी देख रहे हो, मेल खोलते हो वहां दिख जाती है। तो क्या हो गया कि अब वो आपके हो सकता है आपने कभी अमेजोन से ऑर्डर नहीं किया, आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके लिए अमेजोन क्या हो जाएगा, एक ब्रांड बन जाएगा, क्योंकि 12 से 15 बार आपने उससे इंटरेक्शन कर लिया। तो उस ऑब्जेक्टिव से, अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये कंपनी का नाम या ब्रांड या ये चीज आपके कस्टमर के दिमाग में हमेशा रीसेंट मेमोरी में बनी रहे, तो उस केस में आप स्पॉन्सर ब्रांड चलाओगे। कौन सा ऐड अभी चलाना चाहते हो? कल तो हम लोगों ने स्पॉन्सर प्रोडक्ट एक बार चला के देखा था, वैसे आप जो बोलोगे अभी फिर से मैं प्रोडक्ट ऐड चला के पहले दिखाऊं या ब्रांड ऐड चला के दिखाऊं? आपने ट्राई किया था? आप में से किसी ने ट्राई किया चलाना? ट्राई तो किया था लेकिन वो नहीं मैंने यस मैम। ट्राई किया था, किसने ट्राई किया था? चंदर ने? मैंने अंदर की हाँ तो क्या कुछ प्रॉब्लम आई? अभी तो चूंकि आपके पास प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं होगा तो आप बहुत सही से नहीं कर पाओगे, लेकिन कंसेप्चुअली आपको समझ में आ रहा था स्टेप्स। हाँ, वैसे तो समझ में आ रहा था मैम, वही है कि प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह भी नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया ना कि अमेजोन एक मार्केट प्लेस मतलब मॉल है। अब मॉल में आपको अपनी दुकान खोलनी है, तो आप अपनी दुकान, एक दुकान खोलने का मतलब एक प्रोडक्ट तो नहीं होता ना, दुकान खोलने का मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अमेजोन पे आप अपनी दुकान खोल रहे हो, तो दुकान खोलने के लिए आपको एवरीडे नए नए वेराइटीज, नए नए प्रोडक्ट, नया नया स्टाइल, नया नया आप मतलब नई चीजें लेके आनी होगी, तभी तो कस्टमर आपकी दुकान पे हमेशा आते रहेंगे। तो और तभी अमेजोन भी आपको वैल्यू देगा कि ये दुकान जो है, इस इतने रीसेंट प्रोडक्ट आते हैं, इस दुकान की वजह से लोग अमेजोन पे ज्यादा आते हैं। राइट। तो जब आपके पास वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट होगी, तभी आपके दिमाग में कंपेयर आएगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है, ये प्रोडक्ट कम बिकती है। आपने एक ही प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ, आपको पता ही नहीं कि क्या ज्यादा बिकता है क्या कम बिकता है। आपने 200 प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं, तो आप प्रोडक्ट को देख पाते हो कि किसकी सेल ज्यादा है। अब जिसकी ज्यादा सेल होगी उसकी हम ऐड चलाएंगे। जब हम उसकी ऐड चलाएंगे तो उसके लिए हम, अगर ब्रांड को प्रमोट करना है तो ब्रांड ऐड चलाएंगे, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो प्रोडक्ट ऐड चलाएंगे। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। तो ये ब्रांड हमने सेलेक्ट किया, प्रमोट प्रोडक्ट, यहाँ कैंपेन का नाम डालेंगे, ये हमारा सेकंड कैंपेन है, सेकंड ट्रायल। कल हम लोगों ने एक बनाया था, आज किस प्रोडक्ट के लिए चलाते हैं? कुछ सजेस्ट करो किस प्रोडक्ट के लिए चलाएं। हम इसी स्पेलर पर चाहिए चला दीजिए, स्पेलर्स इसी का। के, जी। हाँ इसी के लिए चला, इसी यही बोला ना, हाँ जी, स्पेलर। हमारी कंपनी का है ये। हाँ दिख रहा है वो क्रिएटिव। आपने इसका क्या है ना कि उन्होंने ब्रांड का नाम, चूंकि सेलर तो यहाँ पे क्लाउडटेल है शायद, सेलर तो क्लाउडटेल है। स्पेलर सेलर तो कौन है? क्लाउड टेल है। नहीं, आपका ये वारंटी पॉलिसी अमेजोन का कहीं कुछ वो नहीं है। सेलर कौन है? ब्रांड तो ये आ रहा है सेलर, क्लाउडटेल या सेल फुलफिल्ड बाय, अच्छा अवेलेबल फ्रॉम दीज सेलर, यानी मल्टीपल सेलर एक ही प्रोडक्ट, मतलब क्रिएटिव ने मल्टीपल सेलर को अथॉरिटी दिया हुआ है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एक लिटिल टॉय भी कोई सेल कर रहा है इसको, सेम ही प्रोडक्ट हमने देखा है, क्रिएटिव क्लाउड टेल भी सेल कर रहे थे, हमने देखा था। और कोई लिटिल टॉय कम जो भी है, एक नया एक सेलर है लिटिल टॉय, वो भी इस क्रिएटिव के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। इसने भी यही कॉपी कर दिया है उसी का, मुझे लगता है क्लाउड टेल की तरह से, कि जी। प्रोडक्ट ब्रांड का नाम टाइटल में डाल दिया। मैम वैसे हाँ। अगर हमने अथॉरिटी नहीं दी हो और हम्म। कोई और सेल कर रहा हो, हम्म। तो फिर क्या करें? यू यस, यू आस्क सेलर से पूछो कि आप कैसे, किसके आपके पास ऑथराइजेशन लेटर कैसे है, कहाँ है, कैसे सेल कर रहे हो, अच्छा, क्या फिर आपके पास सेलर परमिशन। से होगा सीधा अमेजोन पे हम डायरेक्ट टिकट रेज नहीं कर सकते? अमेजोन पे भी टिकट रेज कर सकते हो, लेकिन अमेजोन बहुत एक्शन मतलब लेता है, वो सेलर को कंप्लेन रेज करता है, सेलर के मेल में जाता है, लेकिन उतना प्रोएक्टिव नहीं होता। ओके। मतलब जिस तरीके से, क्योंकि आप देखोगे कि जितने प्रोडक्ट के जो जितने डुप्लीकेट मिलते हैं, सबसे ज्यादा कंप्लेन अमेजोन से ही आती है। हाँ जी। मतलब वो
केंट वालों ने तो अमेजोन में जाके धरना ही दे दिया था कि दे आर कंप्लेनिंग सो बिग कि वो न्यूज़पेपर वगैरह में भी ऐड आई थी कि केंट के नाम पे कोई दूसरा प्रोडक्ट वो लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि केंट के ब्रांड के नाम पे बेच रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे ऐसे बेच रहे हैं जो जिसको केंट का वो ऑथराइज्ड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ओके देन पहले ऐसा मतलब पहले ये करना थोड़ा ज्यादा आसान था, लेकिन अब ये करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप अपलोड करते हो तो साथ में आपसे सेलर ऑथराइजेशन लेटर मांगता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होता है। सेलर ऑथराइजेशन लेटर जो होता है वो मांगता तो है, लेकिन आप जैसे आप भी जब प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं आप करते जाओ, जब आपकी बहुत पॉपुलैरिटी हो जाएगी तब उसमें एक ऑप्शन होता है कि इतने दिन में आप सेलर ऑथराइजेशन लेटर दे सकते हो। तो उसमें भी आप एग्जाम्पशंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हाँ XYZ रीजन से मैं इस पे मतलब मैं अभी एग्जाम्पशन के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अमेजोन को क्या है कि उनको वेराइटीज, उसको डजेंट मैटर कि कौन, उसको सबसे पहले अपना प्रॉफिट बनाना है, राइट। तो मतलब ठीक है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो रिक्वेस्ट करता है, अदरवाइज मतलब उसमें उसके बहुत सारे लूप होल्स हैं जिस लूप होल्स का यूज करके कोई भी सेलर कोई भी प्रोडक्ट बेच लेता है, लेकिन ये बहुत बड़े ब्रांड के साथ नहीं हो पाता है ज्यादा दिन तक। लेकिन इस केस में हमने देखा था ये प्रोडक्ट 66 कस्टमर रेटिंग है, मतलब 66 लोगों ने इस प्रोडक्ट को बाय भी किया हुआ है, तो अच्छे खासा दिन से होगा फिर। स्टोर फ्रंट, लिटिल टॉय स्टोर फ्रंट 58% लास्ट 12 मंथ, 1 साल से तो है ये सेलर। ठीक है, इसका स्टोर फ्रंट देखने का मतलब है कि ये सेलर के जितने प्रोडक्ट है आप एक साथ देख सकते हो, बिना ऑथराइजेशन का नहीं सेल कर, क्यों आप ही के प्रोडक्ट तो केवल सेल ही कर रहा है मुझे लग रहा है, नहीं? नहीं मैम, मैं तो ऐसी इन जनरल पूछ। हाँ मतलब ये मुझे दिख रहा है क्रिएटिव के ज्यादा मैम ये प्रोडक्ट हैं। पता चल जाता है कि इनका क्या एड्रेस है, कहाँ पे है ये, कौन से स्टेट में या कौन से सिटी में? नहीं, अमेजोन से तो पता नहीं चलेगा, आप ऐसे पता लगा सकते हो। जैसे इसका क्या नाम था, क्रिएटिव टॉय था ना? क्रिएटिव टॉय कुछ नहीं और था, सॉरी, लिटिल लिटिल टॉयज। लिटिल टॉय। अब चूंकि स्टोर फ्रंट का नाम तो इसके स्टोर फ्रंट, जब तक आप अपने ब्रांड से नहीं बेच रहे हो, ये क्या ब्रांड कोई और उसने डाला हुआ है, तो अपने ब्रांड से अगर नहीं बेच रहे हो तो फिर आपको मतलब बाकी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, बहुत कम डिटेल भरना होता है, और अपने स्टोर का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो। नहीं है, ऐसा कोई ऑथराइज नहीं है। जैसे हमारे आप कोई भी मतलब इसने केवल इसका प्रेजेंस अमेजोन पे ही है, अमेजोन पे ही इसने लिटिल टॉय करके बनाया हुआ है, अपना कोई अपना अपनी वेबसाइट या अपना कोई रिकॉग्निशन नहीं है, राइट। हाँ, सेलर को आप हमेशा सेलर के बारे में अमेजोन को, इट्स ऑलवेज, अमेजोन इज ऑलवेज ओपन, और अमेजोन में भी बहुत सारे लोग सेलर सपोर्ट में काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें से अब कौन सा बंदा इस केस को देखता है, उसका कितना सीरियसनेस है, उसको कितनी नॉलेज है अमेजोन के प्लेटफॉर्म की, उन सब पे डिपेंड करता है कि कितना किस लेवल का एक्शन हो पाएगा। जनरली अमेजोन तो की पॉलिसीज तो यही है कि जैसे ही उसको डिटेक्ट होता है कि कोई डुप्लीकेट है या अनऑथराइज सेलर है तो उस पर इमीडिएट एक्शन ले। अमेजोन की सेलर पॉलिसीज यही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो अमेजोन इतना बड़ा मार्केट प्लेस है, इतनी सारी पॉलिसीज हैं कि उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अमेजोन की सारी पॉलिसीज का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता, अगर उन लोगों ने नया ज्वाइन किया हुआ है। तो आप अगर सेलर के बारे में डालते तो वो टिकट तो रेज हो जाती है, कंसर्न तो रेज हो जाता है, लेकिन वो किसी ना किसी सपोर्ट टीम के पास जाएगा। अब उस सपोर्ट टीम के पास कितनी नॉलेज है सेलर कंप्लेन हैंडल करने की, वो अपने नॉलेज, अगर वो 10 साल से काम कर रहा होगा, 5 साल से काम कर रहा होगा, तो वो इमीडिएट कोई ऐसी एक्शन लेगा जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ अमेजोन बहुत, और कोई अभी मतलब नया ज्वाइन किया होगा उसके पास पॉलिसीज की ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, होते होते होगी, तो हो सकता है वो उतना प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं ले पाएगा। एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए बना रहे हैं कि हम लोग एड, राइट, स्पेलर जूनियर कार्ड गेम के लिए बनाते हैं।
राइट, इसके लिए चला रहे हैं। अब स्टार्ट डेट एंड डेट मैंने बताया था कि जरूर डालेंगे, क्योंकि बहुत बार जब बहुत कैंपेन चला रहे होते हो तो बहुत बार डील खत्म हो जाती है, टाइम खत्म हो जाता है, कैंपेन आपका चलता रह जाता है। तो इट्स ऑलवेज गुड आइडिया कि आप हमेशा स्टार्ट डेट और एंड डेट जरूर डालें। एंड बजट मिनिमम 50 रुपीज़ का रख सकते हैं, मैक्सिमम आप जितना चाहे रख सकते हैं। जो भी एंड बजट डालेंगे, द अमाउंट दैट यू विल विलिंग टू स्पेंड ऑन दिस कैंपेन, एक कैंपेन जैसे अगर आपने 20 कैंपेन चलाया, 20 कैंपेन में 50-50 रुपए डाल दिए, तो कितने हो गए? मतलब 1000 रुपये हो गए। 20 कैंपेन में 50-50 रुपए डाल दिए तो आपका पर डे का बजट 1000 रुपए का हो गया, यानी पर मंथ का बजट 30,000 रुपए का हो गया। तो आप इसको समझो कि आप मल्टीपल कैंपेन, जैसे आप ये किसके लिए चला रहे थे, जूनियर कार्ड गेम्स के लिए, उसी तरह बोर्ड गेम्स फॉर एडल्ट के लिए एक अलग कैंपेन चलाया तो उसमें 50 रुपए डाल दिए। फिर बोर्ड गेम्स फॉर ये स्पेलिंग का है तो उसको मान लीजिए आपने डाल दिया लिसनिंग स्किल के लिए, और कुछ आई और हैंड कोऑर्डिनेशन का। तो जैसे ही आपके कल आपने बताया था कि हम प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन करते हैं और उस सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग कि जितनी कैटेगरीज होती हैं उसके लिए हम कैंपेन बनाते हैं, और उस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट का सब कैटेगरी होता है उसके लिए हम लोग एड ग्रुप बनाते हैं। जैसे बोर्ड गेम हमारी एक कैटेगरी हो गई। अब बोर्ड गेम के अंदर बोर्ड गेम फॉर एडल्ट्स एंड बोर्ड गेम फॉर किड्स, तो ये हमारे दो सब कैटेगरी हो गए, तो इसके लिए हम लोग एड ग्रुप बना लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अब इस तरह के बहुत सारे कैंपेन हो जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस कैंपेन को आपने किस ऑब्जेक्टिव, किस प्रोडक्ट, किस पर्पस से बनाया था। तो हम कैंपेन में ही ऐसा कुछ डाल देते हैं कि कैंपेन के नाम से ही हमको आइडिया लग जाए। कल को हमारा 20 कैंपेन चल रहा हो तो हम केवल कैंपेन का नाम देखें और हमें आइडिया लग जाए, अच्छा ये 6 अक्टूबर को चलाया था, बोर्ड गेम के लिए चलाया था, और नंबर ऑफ सेल्स को चेक करने के लिए चलाया था, वो व्हाटएवर, और डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट डाल देंगे। तो बजट जो है वो जो पर डे आप खर्च कर रहे हैं, द अमाउंट दैट यू विल स्पेंड ऑन दिस कैंपेन ईच डे इन द कैंपेन स्पेंड लेस देन योर बजट। जितना भी आप डालेंगे वो हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि पूरा बजट एग्जॉस्ट कर दे, वो आपका कम बजट को भी एग्जॉस्ट कर सकता है, लेकिन जितने कम बजट को एग्जॉस्ट करेगा, जैसे सपोज आपका डेली का बजट है 100 रुपया, लेकिन उसने खर्च किया 80 रुपया, तो जो 20 रुपए बच गए उससे उस 20 रुपए का 10% अगले दिन के बजट को बढ़ा देगा वो। मतलब 20 रुपया का अगर बच गया, 20 रुपया आज नहीं खर्च हो पाया, तो 20 रुपए का बजट वो अगले दिन में ऐड करेगा। अगले दिन में पूरा ऐड नहीं करेगा, the amount that can be used to increase your daily budget up to 10% on the other day of the calendar। तो वो 10% से नेक्स्ट डे जो आपका 100 रुपए का बजट था, 100 रुपए आपने डेली बजट डाला हुआ था, वो अब 102 रुपए हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले वाले दिन में 80 रुपए ही खर्च किए थे, तो आपका डेली बजट पूरा एग्जॉस्ट नहीं हुआ, तो जो अमाउंट बच गया उस अमाउंट को जो बाकी दिन बचा हुआ है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आपने डेली बजट 50 रुपीज का डाला है, तो एक तो ये नेसेसरी नहीं है कि पूरा का पूरा 50 रुपया खर्च होगा। दूसरा कि 50 रुपए से ज्यादा भी खर्च हो सकता है। 50 रुपए ज्यादा का खर्च होगा तो इस केस में मंथली बजट आपका कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। मंथली बजट अगर 50 रुपए पर डे का है तो मंथली बजट आपका 1500 रुपए का हुआ, तो मंथली बजट कभी भी 1500 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। दैट इज द गारंटी फ्रॉम द गूगल, फ्रॉम Amazon। ऑटोमेटिक लास्ट टाइम कल हम लोगों ने ऑटोमेटिक टारगेटिंग की थी। ऑटोमेटिक टारगेटिंग का मतलब है कि Amazon विल टारगेट द कीवर्ड। Amazon विल डिसाइड, आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हुई है, टाइटल डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, स्पेसिफिकेशंस डाले हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स डाले हुए हैं, रेटिंग रिव्यूज डली हुई है, तो उसमें जो कीवर्ड्स डले हुए हैं उससे Amazon ये आइडिया लगा लेगा। या फिर आपने जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग की थी तब भी कीवर्ड डाला था, कैटेगरीज डाली थी, तो आपने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम में या यूजर के रिस्पॉन्स की वजह से जो भी कीवर्ड कलेक्ट होगा उस कीवर्ड से आइडिया लगाएगा कि ये एड किस कीवर्ड पे चलनी चाहिए। तो उस केस में Amazon is taking the decision that the similar product in your Amazon will target keywords product that are similar to the product in your ad। आप जिस प्रोडक्ट पे ऐड चला रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई टारगेट कीवर्ड होगा तो वहाँ पे ऐड चल जाएगी। मैनुअल टारगेटिंग कल हम लोगों ने की थी, आज मैं मैनुअल टारगेटिंग दिखाती हूँ। मैनुअल टारगेटिंग के केस में आपके पास एक लिस्ट है कीवर्ड की, आप ये लिस्ट दे रहे हो Amazon को कि ये लो लिस्ट, ये 20, 25, 50, 100, 200 जितने भी कीवर्ड्स की लिस्ट डालनी है। आपने की रिसर्च किया हुआ है, आपने गूगल सजेशन से निकाले हैं, आपने Amazon कीवर्ड सजेशन से निकाला है, आपने Amazon मतलब
टूल्स यूज किए हैं, कीवर्ड टूल्स डॉट प्लानर, उससे अमेजोन के सजेशंस की कीवर्ड की लिस्ट निकाली है, आपने डिफरेंट सोर्सेज से, आपने फ्रेंड फैमिली से पूछा हुआ है, कहीं से भी आपने कीवर्ड की लिस्ट निकाली है और वो कीवर्ड की लिस्ट अमेजोन को दे रहे हो और बोल रहे हो कि मेरी ऐड तो केवल और केवल इसी कीवर्ड पे चलनी चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड मैनुअल बिडिंग। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कस्टम बिड। कस्टम बिड का मतलब होता है बोली लगाना। बोली लगाने का मतलब होता है कि कोई ऐड चल रही है और बहुत सारे एडवर्टाइजर हैं, ये अमेजोन के पास ऐड पोजीशन कितनी है, 1 2 3 और 4। अब हो सकता है 4 के बदले 40 एडवर्टाइजर जो हैं वो अपनी ऐड चलाना चाहते हैं, तो somehow Amazon has to decide कि किसकी ऐड चलाएं, कौन सी ऐड इस कीवर्ड से रिलेवेंट है, क्योंकि हमने सर्च किया हुआ है बोर्ड गेम फॉर किड्स 8 इयर्स। तो सबसे पहले तो Amazon ये देखेगा कि ये जो कीवर्ड्स है और ये जो ऐड चला रहे हैं क्या ये दोनों मैच कर रहा है, जो कीवर्ड आपने टारगेट किया हुआ है और उस कीवर्ड पे जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है और जो यूजर कीवर्ड सर्च कर रहा है और आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेवेंसी है क्या, ये दोनों मैच कर रहा है। सबसे पहला फिल्टर तो वहीं लग जाएगा। अगर मैच कर रहा है, आप जो कीवर्ड सर्च हो रहा है और उसी कीवर्ड पे आप अपनी ऐड चला रहे हो और उसी कीवर्ड से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट भी है, अगर ये मैच कर रहा है तब आपकी ऐड एलिजिबल हो जाएगी, अभी भी चलेगी नहीं, एलिजिबल हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी, फिल्टर होके अलग हो जाएगी कि हाँ ये ऐड चलाई जा सकती है। अब फिल्टर होकर के मान लीजिए 20 ऐड आई, अब उसमें अमेजोन देखेगा कि किसका फ्रेश कंटेंट है, किसका टाइटल सही है, किसके रेटिंग रिव्यूज सही हैं, किसका नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, किसके, तो अमेजोन इन सारे फैक्टर्स के साथ, तो एक फैक्टर तो ये सारे देखेगा कि किसको कौन सा रैंकिंग देना है, यानी किसको किस पोजीशन पे रखना है। दूसरा, एक तो इतने सारे फैक्टर को हम एक फैक्टर मान लेते हैं, जो भी आप टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, इमेज वगैरह एक फैक्टर हम मान लेते हैं। दूसरा मेजर फैक्टर होगा कि आप पर क्लिक कितना पे करने के लिए रेडी हैं, दैट इज द बिडिंग। दैट इज द बिडिंग कि अगर कोई बंदा, उसने कीवर्ड में कुछ भी नहीं डाला हुआ है, रेटिंग रिव्यूज भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन माइट भी उसका जो बिड अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, तो उस केस में वो बिड अमाउंट इज आल्सो बिड वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपकी ऐड दिखेगी या नहीं दिखेगी। तो ऐड उस केस में आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छा रेटिंग, मतलब 52 रेट, इसके कंपैरिजन में उतनी रेटिंग रिव्यूज भी नहीं है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर नहीं है, फिर भी ये ऐड दिख रहा है, गेम बाउंस ऑफ फन फास्ट, कीवर्ड की रिलेवेंसी भी बहुत नहीं दिख रही है, फिर भी ऐड दिख रहा है, तो माइट बी ड्यू टू इसमें बिड अमाउंट बहुत ज्यादा है, यानी पर क्लिक कॉस्ट ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। तो इसी को बोली लगाना कहते हैं कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का पोजीशन 4 या 5 है और उस पोजीशन पे ऐड चलाने वाले लोग ज्यादा हैं। अगर ऐड चलाने वाले लोग ज्यादा हैं, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, ऐड चलाने वाले लोग कम है, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बिड अमाउंट का बहुत बड़ा रोल है कि कौन सी ऐड चलेगी, कौन सी ऐड नहीं चलेगी, कौन सी ऐड किस पोजीशन पे चलेगी, कौन सी ऐड सबसे पहले में लिस्टिंग होगी, किस ऐड की सेकंड नंबर पे लिस्टिंग होगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे लिस्टिंग होगी, किस ऐड की नहीं लिस्टिंग होगी। एक क्वालिफाइंग ऐड रैंक भी होता है, तो अगर आपकी ऐड उस क्वालिफाइंग नंबर्स को नहीं अचीव कर पाती है, जो भी एक तो फैक्टर था टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, रेटिंग रिव्यूज, ये एक फैक्टर था, मल्टीप्लाइड बाय बिडिंग, तो मल्टीप्लाइड बाय योर बिड अमाउंट, मान लो ये सारे फैक्टर थे 5 और आपका बिड अमाउंट था 10 रुपीज, तो 5 into 10 इज इक्वल टू 50, तो आपका जो रैंक एक तरह से हो गया 50, और अमेजोन का क्वालिफाइंग एड रैंक जो है, क्वालिफाइंग रैंक ऐड दिखाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 70 लेट्स सपोज। तो उस केस में आप बिड भी दे रहे हो, आपने सब कुछ किया हुआ है, फिर भी आपकी ऐड नहीं चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाया ऐड चलाने के लिए। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, उसका मेजर रीजन ये हो सकता है कि आपकी ऐड, मेजोरिटी ऑफ, आप तो देखो यहाँ पे ऐड चल रही है, आप सर्च करो ऐड, 4 ही ऐड आ रही है, ऐसा तो हो रहा है कि 4 ही एडवर्टाइजर यहाँ पे ऐड चला रहे होंगे, यहाँ तो 1 2 3 4 ही डिस्प्ले ऐड आ रही है, तो यहाँ पे तो 40 एडवर्टाइजर होंगे, लेकिन क्वालिफाई कितने लोगों ने किया, केवल इन 4 एडवर्टाइजर ने क्वालिफाई किया। क्यों इन 4 ने क्वालिफाई किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेवेंसी को प्रूव कर पाए। बाकी 46 एडवर्टाइजर्स थे, मान लो अगर 40 एडवर्टाइजर थे तो उसमें से 36 ने रिलेवेंसी को ही प्रूव नहीं कर पाए कि वो कहीं ना कहीं गेम से रिलेटेड है, या बोर्ड गेम से रिलेटेड है, या बोर्ड गेम फॉर किड्स से रिलेटेड है।
उस कीवर्ड से रिलेवेंसी को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, इसकी वजह से उनकी ऐड नहीं चली। तो इस यू कैन डिसाइड कि आपको मैनुअल टारगेटिंग करनी है कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है। अब मैनुअल के केस में किस कीवर्ड पे चलेगी आप डिसाइड करोगे, आप ये कीवर्ड की लिस्ट दोगे, और ऑटोमेटिक के केस में Amazon डिसाइड करेगा कि किस में आपको चलानी है, राइट। फिर डायनामिक बिडिंग, डायनामिक आप कल का देखना, इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। डायनामिक बिडिंग का मतलब है कि Amazon विल डिसाइड कि जब आपकी सेल होने के चांसेस कम हैं, जब भी आपके सेल होने के चांसेस कम है तो वो बिड अमाउंट को कम कर देगा ताकि आपकी ऐड नीचे दिखे या ना दिखे। और जब इसको कहते हैं डायनेमिक बिडिंग डाउन ओनली। और डायनेमिक बिडिंग अप एंड डाउन का मतलब हो गया कि जब भी Amazon को ऐसा लग रहा है कि अभी इस जो कीवर्ड्स है या जो भी रिक्वायरमेंट है, जो यूजर है, वो चूंकि यूजर जब Amazon पे आता है तो हर एक यूजर एक्टिविटी को भी Amazon ट्रैक कर रहा है। इट्स नॉट ओनली सेलर की एक्टिविटी, यूजर की भी हर एक एक्टिविटी Amazon को पता है कि ये यूजर आता है तो इसका क्या पैटर्न है, केवल ये कौन सा ब्रांड सर्च करता है, या यहाँ गूगल में बेबी प्रोडक्ट ज्यादा बाय करता है, या होम डेकोर के प्रोडक्ट ज्यादा बाय करता है, या रेटिंग देता है या नहीं देता है। हर यूजर का भी अपना हिस्ट्री Amazon के पास है। तो वो यूजर बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करता है कि अगर इस यूजर को ये ऐड दिखाया जाए तो वो सेल हो सकता है, वो सेल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ अप केवल डाउन का मतलब है कि जब भी Amazon को लगेगा कि आपके सेल होने का चांसेस कम है तो आपके बिड अमाउंट को कम कर देगा और आपकी ऐड या तो नीचे दिखेगी या नहीं दिखेगी। और डायनामिक बिड अप एंड डाउन का मतलब है कि हमेशा Amazon चेक करता रहेगा कि आपका जो बिड अगर सेल होने का चांसेस कम है तब तो बिड अमाउंट कम कर देगा, ऐड नीचे दिखेगी या नहीं दिखेगी, सेल नहीं होगा। और जब भी Amazon को ऐसा लगेगा कि अच्छा इस कीवर्ड पे मेरी ऐड सेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं, तो उस केस में आपकी ऐड को और प्रोमिनेंटली और ऊपर और सही पोजीशन पे दिखाने के लिए आपके बिड अमाउंट को बढ़ा देगा। डायनामिकली आपको कुछ नहीं करना है, Amazon बढ़ा देगा। तो Amazon बढ़ा देगा, कितने तक बढ़ा देगा? मैक्सिमम बाय 100%। अगर आपने बोला हुआ है कि मैं एक क्लिक के लिए 1 रुपया दे सकता हूँ, तो Amazon मैक्सिमम आपके पर क्लिक का बिड अमाउंट 2 रुपए कर देगा। 100% दुगना बना कर सकता है और कोशिश करेगा इस दुगने में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशन यानी टॉप पोजीशन मिले ताकि सेल हो जाए। तो यहाँ पे आपके बिड को बढ़ा भी सकता है Amazon, आपके बिड को घटा भी सकता है, बट पर्पस ये होगा कि जब सेल होने का चांसेस है तब तो वो बिड आप बढ़ा देगा, आपकी ऐड टॉप में आएगी। अगर सेल होने का चांसेस नहीं है तो बिड को घटा देगा और आपकी ऐड बॉटम में आएगी। तो इस दोनों ही के केस में Amazon इज डिसाइडिंग कि बिड अमाउंट बढ़ाना है या घटाना है। फिक्स अमाउंट का मतलब है आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे Amazon पे भरोसा नहीं है, आप मेरे बिड को छेड़छाड़ करो, मैं बताता हूँ कि मुझे किस कीवर्ड पे कितना बिड लगाना है। मैंने अपनी कीवर्ड की लिस्ट डाल दी। आप चाहे अब मैनुअल बिडिंग करेंगे तो हर एक कीवर्ड के लिए अलग अलग बिड लगा सकते हैं। बोर्ड गेम्स के लिए अलग बिड लगा सकते हैं, बोर्ड गेम फॉर किड्स के लिए अलग बिड लगा सकते हैं, बोर्ड गेम्स बहुत कॉम्पिटिटिव है तो उसके लिए अलग बिड लगा सकते हैं। तो ये सारे आप देख लो, इतने सारे सजेशंस हैं। बोर्ड गेम फॉर एडल्ट, for kids 5 year kids 10 years, for adult kids family 6 years 10 years and above। तो बोर्ड गेम एक बहुत जेनरिक कीवर्ड है, इस पे ऐड चलाना है तो आई वुड सजेस्ट अगर इस पे इस तरह जेनरिक कीवर्ड पे ऐड चलाना है तो आप ब्रांड ऐड चला लो, फिर आप प्रोडक्ट ऐड क्यों चलाओगे। लेकिन हाँ बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो आप मैनुअल बिडिंग करोगे तो हर कीवर्ड के लिए अलग अलग बिड अमाउंट डाल सकते हो। ऑटोमेटिक बिडिंग करोगे तो Amazon डिसाइड करेगा कि किस कीवर्ड पे ऐड चलाने के कितने पर क्लिक कॉस्ट होंगे, वो Amazon डिसाइड करेगा। तो जब आप फिक्स कर रहे हो, जैसे ही आपने फिक्स बिड कर दिया, फिक्स बिड का मतलब है कि आपने बोल दिया कि मैं बता रहा हूँ कि मैं 1 रुपए तक का ही बिड दूंगा, उससे आप इसको ना तो बढ़ाना ना तो घटाना। 1 रुपए में मुझे जो पोजीशन मिल रही होगी वो दे देना। 1 रुपए में अगर मुझे 1 रुपए में ये सेकंड पोजीशन मिल रही है, 1 रुपए में अगर मिल रही है तो दे देना। अगर 1 रुपए में मुझे कोई पोजीशन नहीं मिल रही है तो ठीक है, आप मुझे मेरी ऐड मत चलाना, लीव दैट। तो
उस केस में Amazon आपके बिड अमाउंट को ना तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो भी आपने अमाउंट फिक्स कर दिया, या तो आप कीवर्ड वाइज भी फिक्स कर सकते हैं या पूरे कैंपेन के लिए एक बिड अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। तो जो भी आपने अमाउंट फिक्स कर दिया, दैट विल बी द फिक्स। Amazon will not make that bid amount up or will not make that bid amount low. Is this bidding is clear? थोड़ा बहुत समझ में आया बिडिंग के बारे में? किसको किसको कितना % समझ में आया बिडिंग का? मैम बिडिंग का थोड़ा क्लियरली समझ नहीं आया अभी। आप इसको एक बार रिपीट करो जो समझ में आया। आपको जो समझ में आया थोड़ा सा बताओ तो मैं उसमें और ऐड करती हूँ। डायनामिक बिडिंग है, डायनामिक बिडिंग डाउन ओनली है, डायनामिक बिडिंग अप एंड डाउन है, और फिक्स बिडिंग है। एक बार थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करो। मैम इसका प्रोसेस क्या है बिडिंग का, मेरे को वो एक बार जरा वो। प्रोसेस तो Amazon डिसाइड कर रहा है, इंटरनल प्रोसेस है। Amazon खुल के नहीं बताएगा कि बिडिंग क्या होता है। बिडिंग का मोटा मोटा ये होता है कि आप बोलो कि मैक्सिमम आप कितना पे कर सकते हो क्लिक्स के लिए। आप एक दिमाग में रख रहे हो कि Amazon पे मैं ऐड तो चला रहा हूँ, लेकिन मुझे कितने पैसे खर्च करने होंगे ऐड चलाने के लिए। तो Amazon बोल रहा है कि आपको 2 कंट्रोल हम दे रहे हैं। एक कंट्रोल ये दे रहे हैं कि आप अपने पूरे दिन का बजट फिक्स कर लो कि पूरे दिन में कितने पैसे का ऐड चलाना है। दैट इज योर डेली बजट हो गया, जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था डेली बजट। ये मिनिमम 50 रुपीज हो सकता है। तो एक कंट्रोल तो यहाँ पे लग गया कि आपने जो डेली बजट डाल दिया 50 रुपीज, उससे ज्यादा उसको मल्टीप्लाइड बाय 30, उससे ज्यादा पैसे Amazon नहीं काटेगा। तो ये तो डेली बजट हो गया। अब ये बताओ कि अगर 50 रुपीज आपने डाल दिया और कहीं किसी भी तरीके से इतना कंपटीशन है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजर्स हैं, बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा बिड अमाउंट डाला हुआ है, और पता चला कि आपको एक क्लिक जो है वो 10 रुपए में मिल रही है, तो 50 रुपए में कितने क्लिक्स मिलेंगे आपको एक दिन में? 5 ही क्लिक्स मिलेंगे, और आपका पता चला आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट ही 100 रुपए है। हाँ जी। तो इज इट वायबल टू डू दैट एड? नो। नहीं। तो उस केस में अब आप कहोगे ना कि नहीं, मुझे 10 रुपए में क्लिक्स नहीं चाहिए भाई, मुझे ऐड चलाना है, लेकिन 10 रुपए का क्लिक्स मेरा बहुत महंगा पड़ रहा है, मुझे तो ऐड नहीं चलाना 10 रुपए में। तो उसी केस में Amazon बोल रहा है कि आप अमाउंट फिक्स कर दो। आप बोलो कि मुझे तो 1 रुपए में अगर क्लिक मिलता है तो मेरी ऐड चलाना, 1 रुपए में नहीं मिलता है तो मत चलाना। राइट। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो? फिक्स हो जाती है। हाँ, अमाउंट आपने, अब ये जब आप बिड कर रहे हो तो बिड का ये मतलब नहीं होता है कि हर क्लिक में आपके 1 रुपए लगेंगे ही लगेंगे। बिड का मतलब होता है जैसे ही आपकी ऐड कब चल रही है, जब यूजर सर्च करेगा तब रिजल्ट में आने पे आपकी ऐड तो तब चलेगी जब Amazon पे कोई सर्च करेगा और तब यहाँ पे आएगा। अब Amazon पे कौन सा यूजर क्या आके सर्च करेगा ये किसी को पता है क्या? ये पहले से फिक्स है कि मैं जाके Amazon पे क्या सर्च करूंगी? ये तो फिक्स पहले से है नहीं। तो जिस समय यूजर सर्च करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कितने एडवर्टाइजर ऐड चला रहे हैं? सबसे पहला तो जैसे ही रात के 3 बजे किसी ने सर्च किया बोर्ड गेम्स फॉर 2 ईयर किड, अब रात के 2 बजे नोएडा लोकेशन पे Amazon में कितने एडवर्टाइजर है? तो ले सपोज 20 एडवर्टाइजर है। तो अब 20 एडवर्टाइजर में से उसमें से कितने एडवर्टाइजर हैं जो बोर्ड गेम वाले कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं? फिर एक और फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब उसमें से कितने एडवर्टाइजर, ले सपोज 10 एडवर्टाइजर ऐसे हैं जो रात के 2 बजे नोएडा लोकेशंस पे बोर्ड गेम के कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं। अब 10 के 10 की ऐड तो नहीं दिखाएगा ना वो Amazon। तो Amazon बोलेगा कि ठीक है, जिसकी रेटिंग, रिव्यूज, कीवर्ड्स, बाकी सारे फैक्टर्स तो एक फैक्टर हो गए, उस फैक्टर का एक मैथमेटिकल नंबर वो निकाल लेगा। एक ये सारे फैक्टर्स का, रेटिंग, रिव्यूज और फ्रेशनेस और कीवर्ड्स, रिलेवेंसी, इन सारे का एक मैथमेटिकल नंबर निकाल लिया कि हाँ ये ऐड जो है वो रिलेवेंट है, चलने लायक है। उसको मल्टीप्लाइड बाय बिड अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाय बिड अमाउंट, किसी ने 2 रुपए का बिड लगाया हुआ है, किसी ने 3 रुपए का, किसी ने 1 रुपए का, किसी ने 5 रुपए का, हर एडवर्टाइजर ने अपने अपने बिड अमाउंट लगाए हुए है। तो जो क्वालिटी का, एक तरह से ये क्वालिटी का फैक्टर हो गया कि क्वालिटी के फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय बिड अमाउंट का फैक्टर। अब हर एडवर्टाइजर के लिए एक नंबर निकल के आ गया।
अब उस नंबर को वो टॉप टू बॉटम लेके जाएगा। जो टॉप के एडवर्टाइजर्स जिनको सबसे ज्यादा नंबर्स आ रहे होंगे उनको उनकी एड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे दिखाने लगेगा। अब ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे एक्चुअल पैसे कितने लगेंगे वो डिपेंड करेगा कि ये जो एडवर्टाइजर था उसने कितना बिड अमाउंट लगाया हुआ था। अगर इसने 2 रुपए का बिड लगाया हुआ था तो 2 रुपए मतलब आपको जो पोजीशन मिल रहा है वो 2 रुपए से कम में मिलेगा। तो आपने हो सकता है 3 रुपए का लगाया हो, लेकिन आपको जो क्लिक्स मिली वो 1 रुपए 75 पैसे में ही क्लिक्स मिल गई। तो बिड का मतलब केवल इतना है कि आप अपना मैक्सिमम लिमिट कंट्रोल कर रहे हो कि मैक्सिमम इससे ज्यादा मेरी कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअल जब आपकी एड चल रही है और एक्चुअल जो आपको क्लिक मिल रहा है तो वो तो रियल टाइम में जब एड चलेगी और एडवर्टाइजर्स होंगे, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, उनका जो बिड अमाउंट कैलकुलेट होगा, उनकी क्वालिटी कैलकुलेट होगी, एड रैंक कैलकुलेट होगा, उस एड रैंक के अकॉर्डिंग एड डिस्प्ले होगी और उसमें जो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बड़ा बिडर है उससे थोड़ा सा कम आपको लग रहा है, यार आप नंबर 1 पे आ रहे हैं तो जो आपके नीचे वाला बिडर है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपका पैसा लग रहा है। आपने जो बिड अमाउंट फिक्स किया हुआ है वो नहीं लग रहा है, लेकिन जो सेकंड नंबर का जो हाईएस्ट बिडर है उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा लग रहा है। अब वो थोड़ा सा ज्यादा कितना होगा, लेकिन इतनी बात पक्की है कि जो आपने मैक्सिमम बिड डाला है उससे कम ही होगा या उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर किसी भी तरीके से किसी एडवर्टाइजर की कॉस्ट जो उससे ज्यादा आ रही होगी तो उस केस में अमेजोन उसकी एड डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि क्लिक की कॉस्ट जो भी क्लिक डिस्प्ले करा है, क्लिक की कॉस्ट उसके बिड अमाउंट के कॉस्ट से ज्यादा हो रही है। थोड़ा बहुत आप इतने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मत जाओ, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ये सारा कैलकुलेशन अमेजोन कर रहा है। आपको केवल ये देखना है कि जब मैंने ऐड चलाया तो आपको ये एक लिमिट डालना है कि मेरी ऐड में मैं 1 रुपए से ज्यादा क्लिक्स नहीं दे सकता। तो बस आपको ये देखना है कि 1 रुपए के विदिन जो आपको क्लिक्स मिल रही है क्या उससे कन्वर्जन मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं बहुत वेल एंड गुड, लेकिन 1 रुपए के क्लिक से आपकी एड ही डिस्प्ले नहीं हो रही, बिड अमाउंट इतना कम है कि एड ही डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको अपना बिड अमाउंट थोड़ा बढ़ाना होगा और थोड़ा बढ़ाना होगा, जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट है, आप जितने क्लिक्स चाहते हो वो क्लिक्स मिलने नहीं लग जाएं, तब तक आप एड अमाउंट बढ़ाओगे। दूसरा कि आप ये बिजनेस लॉजिक भी देखोगे कि पर क्लिक हम इतना खर्च कर रहे हैं, क्या मेरे प्रोडक्ट में उतना वैल्यू है, क्या मेरा प्रोडक्ट उतना, अब हम 100 रुपए के प्रोडक्ट के लिए 10 रुपए पर क्लिक पे कर सकते हैं, या अगर मेरा प्रोडक्ट 50,000 का है तो ठीक है हम 100 रुपए पर क्लिक भी पे कर सकते हैं। तो आप दोनों ही चीज देखोगे कि जितना बिड अमाउंट आप लगाने के लिए रेडी हो वो आपको रिटर्न पॉजिटिव में देगा या नहीं, ओवरऑल जो एक्सपेंस होगा उससे आपका रिटर्न पॉजिटिव में आपको मिल रहा है कि नहीं। दूसरी अमाउंट, इतना तो बिड अमाउंट करना ही पड़ेगा कि जितने की आपकी एड डिस्प्ले हो जाए, लेकिन उस अमाउंट का ये मतलब नहीं है कि हर क्लिक में उतना ही अमाउंट लगेगा। हर क्लिक में आपका जो अमाउंट होगा वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो आपने मैक्सिमम लिमिट सेट किया है उससे ज्यादा नहीं होगा। Is that making sense? Yes, ma'am. All right. राइट सो हियर मतलब आपको ये कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना है, क्योंकि कैलकुलेशन का करना अमेजोन का काम है। आप तो केवल ये देखो कि आपको मतलब सेल हो रही है तो डायनामिक बिडिंग डाउन लगा लोगे, अपने बिड को बढ़ाना या घटाना दोनों करना है तो डायनामिक बिडिंग अप एंड डाउन लगा लोगे, और आपको अपने कंट्रोल में रखना है तो फिक्स बिडिंग लगा लोगे। राइट आप अपने प्लेसमेंट के थोड़ा सा कंट्रोल और आपको अमेजोन देता है कि टॉप सर्च नहीं भाई, आप मेरी बिड को बढ़ा लेना, लेकिन मेक श्योर कि मेरा जो अमाउंट है वो मेरा जो एड है वो हमेशा टॉप में आए, नंबर 1 पे आए। तो आप बोलते हो कि ठीक है मैंने बिड तो किया है 1 ही रुपए का, लेकिन अगर टॉप में आने का चांसेस होगा तो मेरा बिड अमाउंट 50% से बढ़ा लेना। मैंने तो फिक्स कर दिया कि मुझे 1 ही रुपए पे करना है, 1 रुपए से ज्यादा मैं पे नहीं करूंगी, लेकिन जस्ट इन केस अगर किसी कारण बस मुझे टॉप लिस्टिंग मिल रही होगी तो मेरा बिड अमाउंट 50 पैसे से बढ़ा सकते हो। राइट आप बोलते हो ना कि ठीक है भाई इतना अच्छा अगर ऑफर है तो थोड़ा बहुत मैं ज्यादा भी पे कर सकता हूँ।
दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। तो प्रोडक्ट पेज के लिए अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आप दिखाना, आपको पता है कि इस प्रोडक्ट के डिस्प्ले अगर बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सेम प्रोडक्ट सेम फीचर आप कम कॉस्ट में दे रहे हो, और उस केस में उस प्रोडक्ट के सजेशंस में आप आना चाहते हो, तो उसमें भी आप बोल सकते हो ठीक है, इस प्रोडक्ट के सजेशंस में आने के लिए अगर मतलब बिड अमाउंट थोड़ा बढ़ाना पड़े तो बढ़ा लेना। तो यू आर गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, इस पोजीशन को सिक्योर करने के लिए आपने जो ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की बात कर रहे हो, राइट? तो ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू। एड ग्रुप मैंने कल बताया था, व्हाट इज एड ग्रुप? हेलो, एड ग्रुप आया समझ में? एड ग्रुप क्या है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हेलो चंदर, आप कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है आप बोल रहे हो, लेकिन मुझे ठीक से आवाज आपकी नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ, इंद्रजीत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो इंद्रजीत। मैम ये जैसे बिड अमाउंट जो फिक्स करते हैं, हम ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, या उस पे कोई रोक है हमारी, मतलब कैसे फिक्स किस करेंगे मैम? आपका डेली कितना खर्च होगा इस पे कोई रोक है, या पर क्लिक कितना खर्च होगा इस पे रोक लगाना है? मैम डेली जो खर्च होगा जैसे पर उस पे, तो उस पे कैसे रोक लगाएंगे? ये डेली बजट पे, डेली बजट आपने जो डेली बजट डाल दिया उससे ज्यादा खर्च होगा ही नहीं आपके अकाउंट में। करोड़, डेली बजट? हाँ डेली बजट आपके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, लेकिन अमेजोन केवल एक दिन में उतना ही डिडक्ट करेगा जो आपने डेली बजट डाला हुआ है ना। वो कंट्रोल हुआ, यही कंट्रोल की बात कर रहे हो आप? क्योंकि आवाज आपकी ना थोड़ी धीरे आ रही है, तो मुझे मतलब ठीक से क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मतलब इसी कंट्रोल की बात कर रहे हो या और कोई कंट्रोल चाहिए? डेली बजट में हम किस तरह रोक लगा सकते हैं? जैसे ये हमने डेली बजट जो फिक्स कर दिया 50 रुपये, तो ये नहीं होगा। बाकी लोगों इंद्रजीत की आवाज आ रही है क्या सही साफ साफ? नहीं मैम, साफ आवाज नहीं आ रही इंद्रजीत की। हाँ जैसे अभी चंदर ने बोला था हाँ जी, आपकी अभी मैं बोला हूँ। हाँ, तो आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, इंद्रजीत की आवाज थोड़ी हाँ, डाउन सी आ रही है। इंद्रजीत की नहीं आ रही आवाज, हमें भी नहीं आ रही। तो इंद्रजीत मैं आपको मोबाइल से कॉल करूं? ठीक है मैम। ठीक है, तो मतलब कंट्रोल है आपका, आई मीन टू से दैट कि आपका कंट्रोल आपके पास है, आपके डेली बजट का भी कंट्रोल आपके पास है, और पर क्लिक का भी बजट आपके कंट्रोल आपके पास है अमेजोन। लेकिन हाँ, ये बहुत बार क्या होता है कि आप ऐड चला के भूल गए, या आपने यहाँ पे डाल दिया कि ये वाला डायनामिक वाला सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है मेरी अमाउंट आप बढ़ा देना, और आपने कोई कंट्रोल नहीं लगाया, तो आप डायनामिक में वो आप पोजीशन को, क्योंकि आदमी तो सेलेक्ट कर नहीं रहा है, एल्गोरिदम सेलेक्ट कर रहा है, और मैक्सिमम 200% तक आपने जो बिड दिया हुआ है उसका दुगना तक वो आपका अमाउंट को बढ़ा दे सकता है। तो कभी कभी यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा अमाउंट का ऐड चल जाता है। लेकिन आप अगर डेली आ रहे हो, अपने अकाउंट को देख रहे हो कि किस आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको सर्च कंसोल में, हम लोगों ने देखा था सर्च कंसोल में आपको दिख जाएगा कि किस प्रोडक्ट पे आप कितने की ऐड चला रहे हो, और उस केस में आप देख सकते हो कि किस प्रोडक्ट पे आपने कितना ऐड चलाया, कितना रिटर्न आया, कितना किस ऐड की कितनी कॉस्ट आ रही है। तो आप हैंड टू हैंड उसी टाइम में ऐड को पॉज कर दोगे, कीवर्ड को पॉज कर दोगे, मतलब उसी टाइम में आप एक्शन ले सकते हो। अगर कोई यहाँ पे आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हो, जो आपने कितना खर्च, किस कैंपेन पे कितना खर्च किया। अगर आप इस कैंपेन के डिटेल में जाओगे तो कैंपेन के अंदर का भी सारा डिटेल आप देख सकते हो, इस कैंपेन पे किस किस कीवर्ड पे आपकी क्या क्या किस कीवर्ड पे। जैसे मैंने एक कीवर्ड जो एड ग्रुप बनाया था वो सदगुरु बुक का बनाया था। अब सदगुरु बुक के अंदर मैंने 20 कीवर्ड डाले हुए हैं, तो हर कीवर्ड की लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि सदगुरु, मोर देन अ लाइफ और मिस्टिक म्यूजिक, ये अभी तो स्टेटस पॉज है, लेकिन इस पे कितना खर्च किया, कितने ऑर्डर आए, कितने सेल आया, कितना रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। तो आप यहाँ से देख लोगे कि अच्छा ये वाले पे तो बहुत खर्चा हो रहा है, इतना तो बिल्कुल गलत, सही बात नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसी का ये आपने कीवर्ड ही पॉज कर दिया,
ये प्रोडक्ट ही पॉज कर देगा कि नहीं मुझे अभी ऐड नहीं चलानी, या ऐड ग्रुप को पॉज कर सकते हैं, कीवर्ड को पॉज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को पॉज कर सकते हैं, कैंपेन को पॉज कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर इस डैशबोर्ड को आकर के एनालाइज कर रहे हो तब तो आपको वो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। एक आध 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, मतलब डेली आके एनालाइज करो और इसको इस पे करो तब तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि ऐड चला के छोड़ देते हैं और सेल आती रहेगी, तो फिर आपका सेल तो जो आएगा सो आएगा, लेकिन ऐड कितने खर्च हो जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। राइट, तो इनिशियली जब तक कि आपको वो फॉर्मूला निकल के नहीं आता है कि इस कीवर्ड पे ऐड चलाना है, इस प्रोडक्ट के लिए ऐड चलाना है, पर क्लिक कॉस्ट इतनी आ रही है, इस कॉस्ट को इससे कम और नहीं किया जा सकता है, मतलब आपको 2-4-6 महीने में ना आप डेली एनालाइज करते हो तो आपको आइडिया लगने लग जाता है। तो उसके बाद आप थोड़े ठीक है डेली नहीं तो कम से कम वीकली आप आकर के रिवाइज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन शुरुआत में तो डेली आके रिवाइज करना पड़ेगा। एड ग्रुप मैंने बताया था, एड ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड रिलेटेड कीवर्ड। जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड कीवर्ड। आप नया एड ग्रुप बनाना चाहो यहाँ पे क्रिएट एड न्यू ग्रुप का, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप बना सकते हो। अभी लॉगिन की बात करें तो एक लॉगिन अमेजोन पे जो आपने एक लॉगिन सेलर सेंट्रल का एक लॉगिन बनाया है, अमेजोन सेलर सेंट्रल का एक लॉगिन के अंदर मल्टीपल कैंपेन, आप जो कैंपेन क्रिएट कर रहे हो मल्टीपल कैंपेन आप बना सकते हो, जब चाहो नया कैंपेन आप बना सकते हो। राइट, और उसके बाद अभी न्यू कैंपेन हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, जहाँ पे होता है ये जब आप ऑल कैंपेन में जाते हो तो वहाँ पे आपके पास हमेशा ऑप्शन होते हैं न्यू कैंपेन क्रिएट करने के। क्रिएट कैंपेन, तो आप कितने भी कैंपेन बना सकते हो। एक कैंपेन के अंदर, एक हो गया लॉगिन, लॉगिन के अंदर मल्टीपल कैंपेन, और एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप। एक कैंपेन के अंदर क्रिएट एन एड ग्रुप, एक तो एड ग्रुप बना ही रहे हैं, एक एड ग्रुप मैंने बनाया सदगुरु का बनाया, और एक और एड ग्रुप बनाना है तो हम 2 एड ग्रुप बना सकते हैं, 5 एड ग्रुप, मतलब एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप बना सकते हैं। एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग कीवर्ड ले सकते हैं। राइट, और इस एड ग्रुप के लिए जो सेट ऑफ कीवर्ड्स है वो हम यहाँ देंगे। कीवर्ड्स की टारगेटिंग, मतलब आप कीवर्ड की लिस्ट दे रहे हो कि हाँ इस कीवर्ड पे मुझे ऐड चलाना है। अभी आपका कीवर्ड का लिस्ट ले सपोज, अभी मैनुअल टारगेटिंग किया हुआ है, सारे ऑप्शंस इसलिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमने मैनुअल टारगेटिंग की हुई है। मैनुअल टारगेटिंग किया हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है कि हर कीवर्ड की बिड अलग रख सकते हो। अब ये कीवर्ड का 2 होता है, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट का मतलब हो गया कि कोई बंदा सर्च कर रहा है बोर्ड गेम्स फॉर किड्स 8 इयर्स, तो ब्रॉड का मतलब हो गया कि कोई बोर्ड सर्च करे तो भी आपकी ऐड एलिजिबल हो जाए, कोई सिंपल गेम सर्च करे तो भी आप बोल रहे हो कि मेरी ऐड दिखा सकते हो, कोई किड सर्च करे तो भी आप ऐड दिखा सकते हो, कोई मान लो कि सर्च कर रहा है बेडशीट फॉर किड्स तो वहां पे किड्स जो है उसकी उसमें भी आपकी ऐड दिख रही है, इसको कहते हैं ब्रॉड सर्च। Everyone, what happened? All is well? सब लोग हो यहाँ पे? Are you there? आवाज All? बंद हो गई थी मैम आपके। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है? स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन और आवाज दोनों आ रही है? यस मैम अब आ रही है। हाँ,
तो ये कीवर्ड जो हमने डालना है ना, वो कीवर्ड आप या तो लिस्ट बना करके आपने रिसर्च किया हुआ वो कीवर्ड की लिस्ट सीधे फाइल अपलोड कर सकते हो, या एक एक करके यहाँ एंट्री करोगे और जो इस कीवर्ड को भी टारगेट, जिस कीवर्ड पे भी ऐड चलानी है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कीवर्ड करोगे। राइट, यहाँ पे जो लिस्ट डाली हुई है उस कीवर्ड को ऐड कीवर्ड करोगे। मैम स्क्रीन नहीं आ रही अब। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही भाई? मेरे एंड से तो दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन आ रही है। अब स्क्रीन आ रही है? Is screen is visible? Yes, ma'am. Okay. हाँ, तो यहाँ पे चूंकि हमने मैनुअल टारगेटिंग की हुई थी इसलिए हर कीवर्ड पे मुझे बिड करने का ऑप्शन दे रहा है। राइट, अब इस बिड को मैं अगर कम करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। आप डिफॉल्ट बिड, सबके लिए डिफॉल्ट बिड डालना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ ऑटोमेटिक टारगेटिंग करेंगे तो कीवर्ड लेवल पे मैनुअल बिडिंग बंद हो जाएगी। अब यहाँ कीवर्ड क्या है, आप ब्रॉड भी डाल सकते हैं, फ्रेज भी डाल सकते हैं, एग्जैक्ट भी डाल सकते हैं। ब्रॉड, ये सारे के सारे क्या है, ब्रॉड है, ये दोनों ब्रॉड है। ये क्या है, एग्जैक्ट है। ब्रॉड का मतलब हो गया कि बोर्ड है, कोई सिंपल बोर्ड सर्च कर रहा है तो भी आपकी ऐड दिख सकती है, मतलब यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग। अगर कोई एडवर्टाइजर नहीं होगा और Amazon को मतलब अगर लगेगा रिलेवेंट तो वो ऐड दिखा देगा। गेम्स के लिए भी मतलब ब्रॉड का मतलब हो गया कि जो आपने कीवर्ड डाला उसमें से कोई भी सब वर्ड सर्च हो रहा हो तो आपकी ऐड दिख जाएगी। एग्जैक्ट का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली जब कोई बोर्ड गेम फॉर किड्स किड्स 8 अगर ऐसा सर्च कर रहा होगा तभी आपकी ऐड दिखेगी। अगर केवल गेम्स या केवल किड्स या केवल बोर्ड ऐसा कोई सर्च करेगा तो आपकी ऐड नहीं दिखेगी। तो यू हैव द कंट्रोल कि आपको ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ब्रॉड का मतलब हो गया कि कुछ भी सर्च होगा आपकी ऐड दिख जाएगी। फ्रेज का मतलब हो गया ब्रॉड गेम, बोर्ड गेम फॉर किड्स, इसका कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कोई गेम्स फॉर किड या किड्स गेम, किड्स बोर्ड गेम, तो इस तरह का कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन सर्च करे तो भी आप बोल रहे हो कि मेरी ऐड दिखा देना। एग्जैक्ट का मतलब है कि नहीं, एग्जैक्टली जब कोई बोर्ड गेम फॉर किड्स सर्च करेगा तभी मेरी ऐड दिखाना, नहीं तो नहीं दिखाना। सो दिस इज कॉल्ड ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। राइट, तो कीवर्ड आप यहाँ से डाल सकते हो जब भी आपको, और भी जितने भी कीवर्ड डालने हैं आप यहाँ पे डालते जाओ, ये सारा ऐड करते जाओ, या तो यहाँ पे लिस्ट बना दो और तब ऐड कीवर्ड कर दो, या फिर आप फाइल आपके पास आपने एक्सेल शीट में डाली हुई है तो फाइल अपलोड कर दो। राइट, अगर मैनुअल बिडिंग करोगे तो हर कीवर्ड का डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बिड जाएगा, चाहोगे तो आप चेंज कर सकते हो। ऑटोमेटिक बिडिंग करोगे तो यहाँ पे कीवर्ड लेवल पे आप बिडिंग नहीं कर पाओगे, बाय डिफॉल्ट सारे कीवर्ड का एक ही बिड अमाउंट होगा। राइट, इस कीवर्ड के साथ ऐसा कोई कीवर्ड है जो उसमें कि आप नहीं ऐड चलाना चाहते हो, है तो टारगेट कीवर्ड लेकिन कुछ उसमें ऐसा प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड हो गया, आप चाहते हो कि मुझे ऐड नहीं चलानी, बोर्ड गेम फॉर फैमिली और एडल्ट बोर्ड गेम और बोर्ड गेम, मतलब ऐसा कुछ है जो स्पेसिफिक आप नहीं चलाना चाहते हो, उसको आप कहाँ ऐड कर दोगे, नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर दोगे उसको। नेगेटिव कीवर्ड भी आप या तो एग्जैक्ट में ऐड कर सकते हो, फ्रिज में ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लिस्ट दे करके ऐड टू द कीवर्ड करोगे तब यहाँ पे ऐड होगा। जैसे अभी हमने एक्चुअली ऐड चलाया हुआ है सदगुरु का और यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर रहे हैं गेम्स का। अब इसके लिए मेरे पास यहाँ जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वो सदगुरु के बुक्स के बजाय मेरे पास यहाँ पे होनी चाहिए बोर्ड गेम के प्रोडक्ट की लिस्ट। राइट, इसके बाद आप इसको ये करके कर दोगे लॉन्च कैंपेन। कोई एरर है? आपने ऐड तो चलाया है लेकिन प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट किया, ये किस इस कीवर्ड पे कौन सी ऐड चलानी है, तो आपको प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करना होगा। प्रोडक्ट वही सिलेक्ट कर सकते हो जो आपने ऐड किया हुआ है, अगर प्रोडक्ट नहीं ऐड किया हुआ तो नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सा प्रोडक्ट किया हुआ है आप यहाँ से लिस्ट कर सकते हो, अभी चाहो अभी अभी प्रोडक्ट अपलोड करना है वो कर सकते हैं। आपने 2000 प्रोडक्ट अपलोड किया, आपको मिल नहीं रहा है, आप यहाँ से सर्च करके तब ऐड कर सकते हो। तो इस आप क्या कह रहे हो कि अब ये कीवर्ड कोई सर्च करे तो मेरी ये वाली प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना। राइट,
अब आपकी कैंपेन लॉन्च हो गई सक्सेसफुली। अगेन आई वुड से कि कभी भी कैंपेन को आप कभी भी एडिट कर सकते हो। आप कैंपेन मैनेजर में जा करके पूरा का पूरा कैंपेन मैनेज कर सकते हो। अगेन मैंने क्रिएट तो किया हुआ है, लेकिन मैं इसको पॉज कर दे रही हूँ। इस तरह का हम लोगों ने दो एक ही तरह का कैंपेन बना के देख लिया। कल हम लोग ब्रांड वाला प्रोडक्ट ब्रांड का ऐड चलाएंगे। यानी इस ऐड को चला करके आप कहाँ ऐड चला सकते हो। इस ऐड को देख करके एक तो जैसे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, मान लो कि ये कोई प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो सजेशंस में आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड, तो इसमें ये जो अभी हमने ऐड चलाया है उसमें इस सजेशंस में भी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक तो कोई सर्च करे, कीवर्ड आपने डाल दिया है। अभी जो हमने कैंपेन चलाया उस कैंपेन की वजह से अगर आपने जो कीवर्ड की लिस्ट डाली है वो कीवर्ड कोई सर्च कर रहा हो, तो आपके कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो रिजल्ट में आने के चांसेस है। उसके अलावा आपके सिमिलर कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा एक्सप्लोर कर रहा होगा तो उसके सजेशंस में आने के चांसेस है। ये दोनों चीज आप यहाँ से इस तरह के ऐड से मैनेज कर सकते हो। इज दिस क्लियर कि हम क्यों ऐड चला रहे थे, इस ऐड चलाने पे हम कहाँ ऐड दिखा सकते हैं। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट, लेट्स सपोज यू आर एनीवन इज सर्चिंग फॉर, कल जो हम लोग देखेंगे कोई सर्च कर रहा है, कोई कैटेगरी सर्च कर रहा है, गेम्स की कैटेगरी कहीं दिख रही है आपको? मैम नीचे है टॉयज एंड गेम्स नीचे। हाँ, लेट्स सपोज आप कोई इस कैटेगरी में, तो ये देखो, ये तो अमेज़न अपनी खुद की ऐड चला रही है। कोई बहुत टॉय का बड़ा सा ब्रांड हो, वो यहाँ पे ऐड चलाना चाहे, कोई ब्रांड दिख रहा है आपको? अमेज़न स्पेशल, द गर्ल्स क्लियरेंस सेल, गेम्स एंड पजल, तो इस कैटेगरी में कोई अपना ब्रांड ऐड चलाना चाहे तो दैट इज वो ब्रांड ऐड चलेगी। ये सारे कैटेगरीज, उसमें आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे कि किस किस कैटेगरी में आपको ऐड चलानी है। ये स्पेशली आपको इलेक्ट्रॉनिक में बहुत दिखेगी। तो ये वाला हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ये आज जो हम लोगों ने देखा उस तरह की ऐड आप चला पाओगे? कितने लोगों को लगता है कि एटलीस्ट एक्सप्लोर कर पाओगे? यस, नो, वेरी गुड, कुछ भी। मैम व्हाट वाज द क्वेश्चन? मैंने पूछा कि अभी जो हमने ऐड कैंपेन चलाया उस तरह का कैंपेन आपको चलाना हो तो कितने लोग को लगता है कि वो एटलीस्ट हैंड्स ऑन खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? अच्छा मैम हो ही जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी, बस बिडिंग के वहाँ का थोड़ा वो है, वरना तो हो ही जाएगा। हाँ, तो बिडिंग जो आपकी रिजल्ट आने लगेगी ना, वो रिजल्ट आपको गाइड कर देगा बिडिंग के लिए। मैम वैसे पैसे खर्च होते रहेंगे तो आप बिल्कुल सारा वो प्रिकॉशन लोगे कि बिडिंग सही करे। मैम वैसे अगर रखना तो बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड बिडिंग भी तो हम सेलेक्ट रख सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। ओके। तो फिर आज का सेशन हम लोग वो करें। ओके, शिवान डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप अनम्यूट कर लो, आप पूछ लो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आज का सेशन कंक्लूड करें। यस मैम। ठीक है, फिर प्रोडक्ट अपलोड किसी ने ट्राई किया था? हाँ जी मैम, कितने प्रोडक्ट हुए? एक ही करा था। कम ऐड चलाने के लिए कम से कम 20, 25, 50, क्योंकि प्रोडक्ट ऐड चलाने के लिए हमें कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट के लिए हाँ कलेक्शन ऑफ जी कीवर्ड्स डिसाइड करने पड़ते हैं। हाँ जी तो कम से कम 10 प्रोडक्ट ऐड कर लोगे तो फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपके अकाउंट से आपको गाइड करूंगी, आपको दिखाने के लिए ऐड वैड, ओके मैम। तो और ज़्यादा फीचर्स मैं दिखा पाऊंगी। मैम जैसे जो कल बल्क वाला हमने करा था तो उसमें ब्राउज नोड्स आते हैं जो, हम्म।
तो मैम अगर जैसे मेरी एक प्रोडक्ट गेम है और एक पजल है तो ब्राउज नोड डिफरेंट हो जाते हैं। कल हम लोगों ने एक टेम्पलेट भी शेयर किया था, हैव यू सीन दैट टेम्पलेट? हाँ जी मैम, उसमें टेम्पलेट में गेम जैसे मैम मैंने क्योंकि अपने अपलोड करे हैं एक बार पहले भी जब, तो मैम ब्राउज नोड्स डिफरेंट हो जाते हैं गेम्स और पजल्स का। उसमें जो भी आपको जैसे जो आप जब अपलोड कर रहे हो फाइल में, तो जितने डेटा फील्ड हैं, हाँ जी। हर डेटा फील्ड का डिफरेंट पर्पस है। ओके। तो जब आपको कोई भी डेटा फील्ड अपलोड करना है, उससे पहले डेटा फील्ड का वो आप डिटेल देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें मतलब व्हाट इज द राइट डिसीजन, बिकॉज जितनी कैटेगरी है हर कैटेगरी के आपको डिफरेंट फीचर्स दिखेंगे। ओके मैम। अगर आपको गेम्स में एक्सपर्टीज है तो गेम्स का प्रोडक्ट अपलोड करना आपके सारे डेटा फील्ड का आपको समझ में आएगा, लेकिन वहीं पे अगर आप लैपटॉप को अपलोड करने जाओगे तो लैपटॉप के लिए बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे, हाँ जी। राइट? या फिर आप आरओ को अपलोड, फूड आइटम को अपलोड कर रहे हो तो उसके लिए बिल्कुल एक्सपायरी डेट और मतलब एज डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे। तो उससे बेटर है कि जो जिस भी कैटेगरी में आपको पोस्टिंग करनी है उस कैटेगरी का एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लो। टेम्पलेट डाउनलोड, कल का वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, कल के वीडियो रिकॉर्डिंग में ही है शायद। टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना। टेम्पलेट का डाउनलोड में 3-4 वो सीट्स बनी हुई हैं। एक सीट्स में डेटा फील्ड का डेफिनेशन है, डेटा फील्ड का डेफिनेशन, और उसमें ये भी बताया हुआ कि हर डेटा फील्ड के साथ क्या उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और क्या वैलिड डेटा होगा, उसमें कौन सा डेटा आप वैलिड ले सकते हो, कौन सा कंपलसरी है, कौन सा ऑप्शनल है। तो आप अपनी कैटेगरी का अगर टेम्पलेट डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा कि हाँ इस फील्ड में क्या मतलब व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज वेदर इज कंपलसरी और नॉट, और क्या करना चाहिए। ओके मैम। राइट, तो कल का वीडियो देखना, अगर उसमें वो उसमें कोई दिक्कत होगी तो मैं एक बार और दिखा दूंगी फिर। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग एंड करें यहाँ पे? यस नो क्या करें? यस मैम। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। कुछ क्वेश्चंस लेके आया करो, कुछ काम करके आया करो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। राइट, कल हम लोग ब्रांड प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, ब्रांड कैटेगरी का प्रमोशन करेंगे। ओके मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाय, टेक केयर, थैंक यू। और रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूँगी।